एपिसोड 41 झील के ऊपर दूर तक आकाश में प्रकाश की एक अदृश्य किरण लटकी हुई थी और विशाल और राजसी आत्मा शक्ति ज्वार की तरह उस पर केंद्रित थी और जल्दी से सभी दिशाओं में बह गई। इस समय पूरी छोटी पर्वत श्रृंखला में कुछ बेहद शक्तिशाली उच्च श्रेणी के राक्षसों को छोड़कर बाकी राक्षसों ने एक बेहद मजबूत आत्मा दबाव महसूस किया। इस तरह के आत्मा दबाव के तहत उनके शरीर मदद नहीं कर सकते थे लेकिन थोड़ा काम सकते थे। शौरी यान इतना शक्तिशाली है कि वो वास्तव में अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कर सकता है। यूरू हवा में शौरी यान को देखने से खुद को रोक नहीं सका। शुरुआत में एल्केमिस्ट एसोसिएशन से शौरी यान को जानने के बाद शौरी यान ने यूरू को हर जगह एक बड़ा झटका दिया और बाद में उसने अपने पिता को बचाया, जिससे यूरू को कुछ अलग भावनाएं भी हुई। हालांकि शौरी यान ने भी कुछ भावनाओं को महसूस किया। उसने क्या नोटिस किया, लेकिन शौरी यान ने सोचा कि वो उसे बचाने के लिए अपने पिता के प्रति आभारी है और इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। योएरू ने आकाश में अदृश्य प्रकाश, विशाल आत्मा शक्ति, यहाँ तक कि उसके पिता को भी देखा। मुझे डर है कि घबराहट की भावना है। उसके पिता की ताकत में परिलक्षित होती है, लेकिन अगर इसकी तुलना आत्मा से की जाए तो दोनों पिता वर्तमान शौरी यान के साथ नहीं रह सकते। आत्मा की शक्ति जो ज्वार की तरह फैलती है, लगभग कुछ मिनटों के बाद ये धीरे धीरे विलुप्त हो गई और अदृश्य प्रकाश धीरे धीरे यूरू की निगाह में दिखाई दिया। रोशनी गायब हो गई और एक भारी काले रंग के रोलर के साथ एक आकृति धुंधली सी दिखाई दी। करीब से देखने पर पता चला कि यह ध्रुव था, लेकिन अब ध्रुव का शरीर पहले से कहीं बेहतर था। ठीक हो गए, योएरू ने भी खुशी से कहा। खुद को बचाने के लिए शौरी यान के बार बार के प्रयास सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ हो सकते हैं। योएरू का गुलाबी चेहरा सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि योएरू ये भी जानता है कि आत्मा इस युग के शक्तिशाली लोगों के लिए बहुत भ्रामक है और आत्मा की शक्ति रंगहीन और अदृश्य है। यदि आप शून्य की आत्मा को मानव के आकार में संघनित करना चाहते हैं और इसे लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ तक कि शक्ति डी स्तर के कुछ शक्तिशाली लोगों के लिए भी ऐसा करना मुश्किल है। चलो हम भी चलते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ कोई ड्रैगन दानव कोर नहीं है, इसलिए मैं केवल अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुख्य हॉल में जा सकता हूँ। शौरी यान ने भी अपनी ताकत बरामद की और योएरू से कहा। वास्तव में मुलर के साथ पिछली लड़ाई में ज्यादा ताकत नहीं लगी थी, लेकिन शौरी यान ने कुछ परेशानी से बचने के लिए जानबूझकर देर कर दी थी। अर्धचंद्राकार हरे फल के लिए धन्यवाद। यूरू ने अपने होठों को हल्के से काटते हुए शौरी यान का पीछा किया। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। शौरी यान भी हंसा। जैसे जैसे समय बीतता गया, खंडहरों की गहराई में अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होते गए। मुख्य हॉल के सामने धीरे धीरे एक प्राचीन पत्थर का गेट अवरुद्ध हो गया, क्योंकि वहां मौजूद हर कोई जानता था कि एक बार जब वे इस पत्थर के गेट को पार कर लेंगे तो पीछे अनगिनत धन और संपत्ति होगी, और इससे भी अधिक अमर स्तर की लड़ाई कौशल, गोंगफा, स्वर्ग और पृथ्वी के दुर्लभ खजाने भी ये सबसे बड़ी संपत्ति है। हालांकि वे ये भी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि यह अवशेष उनकी ताकत को सीमित करता है, इसलिए उनके सामने का पत्थर का गेट निश्चित रूप से नहीं टूट पाएगा। इसलिए वे केवल तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि सील कमजोर न हो जाए और धीरे धीरे खुले। हालांकि कमजोर होने की इस दर से यह अधिकतम 3 दिनों में ही खुल जाएगा। चलो अब यहीं बैठ जाएं, ऐसा लगता है कि हम केवल इंतजार ही कर सकते हैं। खंडहरों में भी दिन और रात का अंतर होता है और पलक झपकते ही रात आ जाती है। एक खाली जंगल में एक अलाव ने 2 आकृतियों को छायांकित कर दिया। ये ध्रुव और योएरू थे। चलो इसका स्वाद चखते हैं। शौरी यान ने एक चिकन पैर उठाया और योएरू से कहा। रात में तापमान थोड़ा कम था, इसलिए ध्रुव ने आग जलाई और अपनी भूख मिटाने के लिए बारबेक्यू के लिए भोजन के रूप में एक निम्न स्तर के राक्षस को पकड़ा। भले ही शक्ति डी मजबूत आदमी कुछ दिनों तक न खाए, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि शक्ति डी मजबूत आदमी स्वर्ग और पृथ्वी पर भरोसा कर सकता है। रेकी खुद को फिर से भर देती है, इसलिए मैं साबुत अनाज पर इतना भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं इसे बिना कुछ लिए नहीं खाता, है ना? सफलता। मुझे नहीं लगता कि आपने जो बारबेक्यू बनाया था वो बहुत स्वादिष्ट था। यूरू ने भी धीरे से थोड़ा सा अपने मुंह में लिया और परिचित स्वाद ने उसकी भूख को बहुत बढ़ा दिया। हाँ, मैं पूरे साल बाहर रहा हूँ और ये चीजें धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। शौरी यान यूरू जितना सुंदर नहीं है और वह अपने सामने रखे बारबेक्यू को निगल जाता है। बैंग बैंग बैंग, तीनों पत्ते अत्यधिक ऊर्जा के साथ शौरी यान और उन दोनों की ओर बढ़े। योएरू सावधान रहना। शौरी यान पूरे साल बाहर घूमता रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस बात का एहसास है कि वो हर समय अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता। पूरे शरीर में अजीब सी आग तुरंत सक्रिय हो गई और तीनों पत्ते तुरंत शून्य में बदल गए। योएरू को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि कोई उन पर इतनी देर से हमला करेगा, और वह भी हैरान थी। सौभाग्य से शौरी यान ने उसे याद दिलाया और वो तुरंत युद्ध की तैयारी में जुट गई। आप कौन हैं? चुपके से शौरी यान की आत्मा शक्ति उस व्यक्ति के निशान पर बंद हो गई जिसने उस समय उन पर हमला किया था जब रहस्यमय आदमी ने अपना कदम उठाया था। बाहर आओ। एक दूधिया सफेद लौ उस स्थान की ओर बढ़ी जहां रहस्यमय आदमी खड़ा था। आग की लपटें उच्च तापमान के विस्फोट लाती हैं, जैसे कि ज्ञान का स्वामित्व हो। कौन से जंगल के पेड़ों को सीधे बाईपास किया गया था और रहस्यमय आदमी को सीधे मारा गया था? क्या ये पता चला था? एक बड़ा पेड़ अपलोड खुद से बात करने से आता है। धमाका। रहस्यमय आदमी बड़े पेड़ से कूद गया और शौरी यान की दृष्टि के क्षेत्र में गिर गया। आम आदमी निर्दोष और दोषी होता है। अर्धचंद्राकार हरा फल एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपके पास इसे बचाने की ताकत नहीं है तो आप केवल अपना जीवन व्यर्थ कर देंगे। अचानक पहाड़ से एक आवाज आई और केवल एक आकृति बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उस जंगल में केवल एक आकृति स्थिर खड़ी थी। उसका शरीर मजबूत था, लोहे की मीनार की तरह। उसकी आंखें दूसरी ओर झांक रही थी और उसकी आंखों में युद्ध की तीव्र इच्छा भरी हुई थी।
एक क्रूर वानर की तरह वो शोरीयान को देखकर मुस्कुराया और जोर से हंसा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पैरों के तलवों को पटक दिया और उसका शरीर आसमान की ओर उठ गया और वो कुछ छलांग लगाने के बाद शोरीयान की ओर चला गया। इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, शोरीयान ने भी ठंडे स्वर में कहा। योएरू, जो उसके बगल में था, ने स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति को पहचान लिया और म्यूले को किंगचेन के 8 महान शहरों में से स्वर्ग द्वारा चुने गए व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। सन मिंग, एक जन्मजात लड़ाकू पागल, यह व्यक्ति स्वर्गीय सैमसंग शक्ति डी निकला। हालांकि ध्रुव भी डरता नहीं है, उसके पास स्वर्गीय अग्नि के 3 रहस्यमय परिवर्तन है और उसके पास अनंत अग्नि, अनंत प्राचीन शासक, आत्मा हमला और उदार अग्नि का अमर रैंक लड़ाई कौशल भी है, जिसका ऐसे लोगों पर स्पष्ट दमनकारी प्रभाव है। मैं आज यहाँ आने का इरादा नहीं रखता था, मैं सिर्फ ये पुष्टि करना चाहता था कि हाल ही में अफवाहों में घिरी ध्रुव अफवाहों जितनी ही शक्तिशाली है या नहीं। बोलने के बाद उसने भी शोरीयान को ध्यान से देखा और फिर लापरवाही से हाथ हिलाया। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपके शरीर पर क्या है, ये कहना बेहतर होगा कि आपने सैमसंग शक्ति डी के शुरुआती चरण में अपनी ताकत के बल पर सैमसंग शक्ति सम्राट के मध्य चरण में मौजूद म्यूले को हरा दिया, जिसने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। आप एक बहुत अच्छे प्रतिद्वंद्वी होंगे, खंडहर की गहराई में एक बैठक होगी, तो फिर देखते हैं कि तुम में क्षमता है या नहीं, शोरीयान ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मुझ में ऐसा कुछ है जो उनके ध्यान के लायक है? शोरीयान भी हैरान था। यह आपकी अजीब आग होनी चाहिए। हालांकि ये जीवित मृतक ठंडे और ठंडे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे स्वर्ग और पृथ्वी जैसी अजीब आग के साथ अजीब प्रयोग करेंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। इसे भूल जाओ, एक बार में एक ही कदम उठाओ। एक रात की खामोशी, 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। सबके सामने पत्थर के गेट की सील भी इस समय कमजोर हो गई है और खुलने वाली है। शिमेन के बाहर लोगों की भीड़ थी और 3 दिन का उबाऊ इंतजार खत्म हो गया था। टकरा जाना, मेरे सामने का स्थान हिंसक रूप से विकृत हो गया है। इससे पानी की तरह तेज आवाज आ रही है और इस आवाज के फैलने के साथ ही उस स्थान में उतार चढ़ाव और भी ज्यादा हिंसक हो गया है। इस गति को देखते हुए शिमेन खुलने वाला है। क्रूर आंखों के साथ मानवीयता की कोई कमी नहीं थी। हम उतार चढ़ाव के तहत अधिक से अधिक भ्रामक हो रही ऊर्जा सील को देखते हुए लोगों के समुद्र के बाहर अनगिनत लोगों की आंखें चुपचाप लाल हो गई और यहाँ तक कि उनकी सांसें बहुत भारी हो गई। हथियार पकड़े हुए हथेलियां भी धीरे धीरे बल लगा रही है। मुझे नहीं पता कि खजाने की प्रतिस्पर्धा में किस तरह का खून खराबा होगा, शौर्ययान ने भी भावुक होकर कहा। फिर ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़कर तेजी से विकृत होती जगह को देखा। अजीब सी खटपट की आवाज में उसने एक बेहद भयानक ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया। यह उतार चढ़ाव बेहद उन्मत्त था, मानो पृथ्वी की पपड़ी के नीचे ज्वालामुखी में दबा हुआ एक पागल विस्फोट हो रहा हो। टकरा जाना, एक और अजीब सी तेज आवाज आई। विकृत स्थान अचानक संघनित हो गया और फिर केवल एक तेज धमाका हुआ। विकृत स्थान एक नाजुक कांच की तरह था जो एक पॉप के साथ अनगिनत छोटे अंतरिक्ष मलबे में फट गया। चलो, खंडहर खुले हैं। जिस समय अंतरिक्ष की सील फटी, लोगों के समुद्र के चारों ओर अनगिनत आकृतियां थीं, उनकी आंखें तुरंत लाल हो गई और उनके गले से एक कम लालची धार निकली। पत्थर के गेट के धीरे धीरे खुलने के साथ ही एक वीरान और प्राचीन आभा धीरे धीरे बाहर आने लगी, जिससे कई लोग गंभीर दिखने लगे। कई लोगों के लिए प्राचीन समय की चीजें काफी पवित्र थीं। खुले पत्थर के गेट को देखकर ध्रुव ने कदम बढ़ाया, हल्के से पीछे की ओर झुका और फिर अपनी पिछली स्थिति में लौट आया। उसकी हरकतों को देखकर कई लोगों ने अपने मुंह फड़फड़ाए और अपने दिल में विश्वासघाती व्यक्ति को कोसा। लड़के, ध्रुव ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो इस रहस्यमय खंडहर में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और चरमराहट की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। चौक में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पहले दरवाजा खोलकर अंदर कदम रख सके। शौर्ययान ने शिमेन के बाहर की खामोशी को अनदेखा कर दिया। उसने अपनी उंगलियों से नाजी को छुआ और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान काफी उज्जवल थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी अभी खंडहर में दाखिल हुआ है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने ड्रैगन दानवकोर को महसूस किया। शिमेन के बाहर समय समय पर बाहर से कुछ मजबूत लोग आते रहेंगे। जाहिर है, कुछ मजबूत लोग जिन्होंने पत्थर के गेट के खुलने की खोज की और अधिक से अधिक मजबूत लोगों को एक साथ आते देखकर जो लोग पहले पहुंचे वे और सेनाएं इसे और अधिक नहीं रोक सकी। थोड़ी देर बाद कोई व्यक्ति आखिरकार धीरे धीरे पत्थर के गेट में चला गया और खुद को रोक नहीं सका। चीखें अंतहीन थी, जल्दी वापस आओ। इन उदास लोगों की तुलना में ध्रुव की अभिव्यक्ति उस समय बदल गई जब अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ। उसने अपने बगल में योएरू को पकड़ लिया। उसके पैरों के पास एक छोटा पेड़ का तना था और उसका शरीर अचानक पीछे हट गया। उसके बगल में 5 प्रमुख शहर थे। स्वर्ग के गर्वित पुत्र ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पीछे हट गया। जब शौर्ययान और अन्य लोग पीछे हटे तो आसपास के विशाल पेड़ों पर अचानक बहुत सारी आकृतियां दिखाई देने लगी और वे स्पष्ट रूप से कुछ न कुछ ढूंढ भी रहे थे। जैसे ही ध्रुव और अन्य हिंसक रूप से पीछे हटे, अंतरिक्ष सील के टुकड़े जो फट गए थे अचानक बंद हो गए और फिर केवल एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। हिंसक अंतरिक्ष की शक्ति एक तूफान की तरह सभी दिशाओं में बह गई और जो सबसे तेज भागे वे सबसे पहले खामियाजा भुगतने वाले थे। लगभग पलक झपकते ही तूफान ने उन्हें निगल लिया। तुरंत आग के समुद्र पर एक के बाद एक तीखी चीखें गूंजने लगी। जो मैल निगल लिया गया था वो बचा नहीं है। यह अंतरिक्ष सील बहुत भयानक है। गेहूं की कटाई के समान हिंसक स्थानिक तरंगों ने अपने सामने भागती हुई सारी भीड़ को नष्ट कर दिया तथा उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। दूसरी ओर पीछे बैठे कुछ ताकतवर लोगों को अंततः एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए आगे बढ़ रही भीड़ अचानक पीछे मुड़ गई और शर्मिंदगी से भाग गई।
हजारों आकृतियां लगातार श्रृंखला में घूम रही हैं, क्योंकि यदि वे नहीं दौड़ेंगी तो वे उनका इंतजार कर रही होंगी। मरना, उन्हें लालची बनने दो और उन्हें उस जीवन का आनंद लेना है, इसीलिए ये दृश्य उनके सामने है। टकराना, क्योंकि एक निश्चित दूरी थी, जब अंतरिक्ष तूफान फैलता था तो ये शौर्य यान और अन्य लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। इस समय कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, और जब उनकी आंखें बह गईं तो उन्होंने अनगिनत दयनीय चीखें देखी। चीखने वाला व्यक्ति जमीन पर लुढ़क गया और चमकीले लाल खून ने शिमेन के बाहर जमीन के एक बड़े क्षेत्र को दाग दिया। ये कितना भयानक अंतरिक्ष सील है, अनगिनत वर्षों के बाद भी इसका इतना भयानक प्रभाव हो सकता है। ये सम्राट शक्ति के शिखर का अवशेष होने के योग्य है। इस अंतरिक्षीय उतार चढ़ाव से उत्पन्न विनाशकारी शक्ति को देखें। चारों ओर 8 महान नगरों के सम्मानित पुत्रों और अन्य लोगों के गालों पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। चलो चले, ये लोग बहुत अधीर हैं और दुर्भाग्य के पात्र हैं। शौर्य यान मुस्कुराया और अपनी हथेली लहराई और उसका आंकड़ा एक इंद्रधनुषी चमक में बदल गया, पत्थर के गेट पर बह गया। उसी समय कई अन्य शक्तिशाली लोग जिन्होंने स्थानिक उतार चढ़ाव से सफलतापूर्वक परहेज किया था, उन्होंने भी तुरंत आंकड़ा धुंधले सिलहुट में बदल दिया और पत्थर के गेट में बह गया। इस समय सम्राट की गुफा अंततः खुल गई है। धीरे धीरे दृष्टिकोण के साथ पत्थर के द्वार में तैरते हुए कुछ ग्रे कोहरे धीरे धीरे पतले हो गए और विशालकाय अंततः शौर्य यान और अन्य लोगों के दृष्टि क्षेत्र में दिखाई दिया। पत्थर के गेट में कदम रखते ही और चारों ओर देखते हुए, पत्थर के गेट का सबसे गहरा हिस्सा एक बड़ा हॉल है, एक विशाल हॉल जो लगभग 1000 फीट बड़ा है, लगभग एक छोटे पहाड़ की चोटी जैसा। आत्मा हॉल, शाखा हॉल असामान्य रूप से छोटा हो गया है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े इस विशालकाय प्राणी को देखते हुए तुच्छता की भावना सहज रूप से उत्पन्न होती है। तो फिर तथाकथित महान भाग्य कहाँ होना चाहिए? वहां उपस्थित लोगों को भी समझ में आ गया। विशाल हॉल का पूरा भाग लाल था और दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वाला उठ रही हो। इस धूसर सफेद जगह में ये बेहद चमकदार था। लाल रंग के विशाल हॉल के बड़े पैमाने के कारण आसपास के पावर हाउस भी थोड़े खो गए थे। थोड़ी देर बाद वे अपने होश में आए और एक दूसरे को अपनी आंखों में चौंकाने वाले भावों के साथ देखा, जो सम्राट स्तर के योग्य थे। मजबूत द्वारा छोड़ी गई ऐसी लिखावट वास्तव में राजसी और वायुमंडलीय है। चिची, एक के बाद एक आकृतियां धीरे धीरे धीमी होती गईं और फिर पत्थर के गेट से कुछ 100 मीटर की दूरी पर रुक गईं। यहाँ खड़े होकर विशाल हॉल और भी विशाल लग रहा था। एक नजर में विशाल हॉल का शीर्ष एक बादल की चोटी में डाला गया लग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे स्पेस सील से ढकना पड़ा। इतना बड़ा हॉल, इसे जहां भी रखा गया है यह एक विशिष्ट अस्तित्व है, शौर्य यान ने भी आश्चर्य में कहा। चलो इस तरफ चलते हैं, मेरी आत्मा शक्ति ने ड्रैगन राक्षसों की सांस को महसूस कर लिया है, शौर्य यान ने यूरू को खींचते हुए कहा। तो फिर हम मुख्य हॉल में क्यों नहीं चलते? ग्रेट फॉर्चून के बारे में क्या? योरू ने भी दिल की धड़कन में कहा। हालांकि योरू को ग्रेट फॉर्चून से बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो इसे देखना चाहती थी। यदि इसे पाना इतना आसान होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। जाना, शौर्य यान ये भी जानता था कि सर्वोच्च प्राथमिकता पहले ड्रैगन दानव कोर को ढूंढना था। जेनिफर लोपेज ने बेन एफ्लेक से तलाक लेने की वजह बताई। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में पानी भर गया है और वे सौभाग्य नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा ही है, हमारा एक प्रतिद्वंद्वी भी कम हो गया है। चलो चले। जिंदा मृतक जिसने ध्रुव के नकली अर्धचंद्राकार हरे पल चुराए थे ने अस्वीकृति में कहा। मिस, हम भी चले, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे उनका अनुसरण करना होगा, फेंग यी ने हठपूर्वक कहा। एक कीमियागर के रूप में वो निश्चित रूप से ध्रुव के शरीर में शक्तिशाली आत्मा शक्ति को जानती थी। शायद ध्रुव उसे सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा दे सके, और वह महसूस कर सकती है कि फोमासिस रैंक को तोड़ना उस महान भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण है। शौर्य यान और अन्य लोग एक विशाल भूरे काले पेड़ पर उतरे। उनकी आंखें सीधे आगे की ओर देखने लगी और उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल जंगल था। जंगल में भूरे और सफेद रंग के पेड़ थे। इन पेड़ों की कोई शाखाएं और पत्तियां नहीं थी, केवल नंगे पेड़ के तने दूर से देखने पर तीखे भालों के जंगल की तरह दिखते थे, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होता था। हालांकि ध्रुव और अन्य लोग वहां बहुत ज्यादा नहीं रुके। उन्होंने सीधे जंगल के बीच में अपनी स्थिति को लॉक कर लिया, केवल ये देखने के लिए कि वहां एक मृत हवा भरी हुई है। एक ग्रे सफेद छाया एक स्वप्न दानव की तरह खर्राटे ले रही है। क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग ने जो कहा उसके अनुसार ड्रैगन राक्षस यहाँ रहते हैं। शौर्य यान की भयानक आत्मा शक्ति ने सीधे आकाश पर हमला किया और पृथ्वी को ढंक दिया, सीधे मोटी मृत आभा को भेदते हुए, और जंगल की गहराई में दृश्य जल्दी से उसकी आंखों में स्पष्ट हो गया और वह केवल गहराई में एक बड़ा पेड़ देख सकता था। नीचे एक काली छाया छिपकली की तरह जमी हुई थी। छाया का शरीर वास्तव में काले कवच में तैयार था। कवच की सतह मृत्यु ऊर्जा से उलझी हुई थी, और जब मृत्यु ऊर्जा में उतार चढ़ाव होता था तब भी शौर्य यान का रंग गरिमा में हो जाता था। कुछ इस काले राक्षस के पास जो मृत्यु आभा है वो उन जीवित मृतकों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है, जिनसे ध्रुव और अन्य लोग पहले मिल चुके हैं। जाहिर है, आभा की धारणा से ही हम जानते हैं कि यह एक ऐसा राक्षस है जो 4 सितारा शक्ति डी को टक्कर दे सकता है। क्या जब शौर्य यान ने कबीले के निशान की मदद से इस शक्तिशाली जानवर का दौरा किया तो उसने अचानक एक आह भरी, क्योंकि उसने पाया कि जानवर के शरीर पर कवच काफी टूटा हुआ लग रहा था, और यहाँ तक कि उसके शरीर की सतह पर भी गहरी और गहरी रेखाएं थी, ग्रे हड्डियों को प्रकट करने वाले लाल रंग के निशान। और अभी भी कुछ ताजा घाव हैं, जाहिर तौर पर हाल ही में घायल हुए हैं, और इस जानवर की मृत्यु ऊर्जा भी थोड़ी अव्यवस्थित है, जैसे कि इसने पहले भी युद्ध का अनुभव किया हो। क्या? यूरू, जो उसके बगल में थी, ने भी धीमी आवाज में पूछा। उसने ध्रुव की ओर देखा, जिसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी हुई थी। ऐसा लगता है कि इस राक्षस को कुछ आघात लगा है, शौर्य यान ने भी कुछ संदेह के साथ कहा।
उसने पहले भी परिधि का दौरा करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग किया था और आसपास कोई अन्य टीम नहीं थी। इस राक्षस की चोट कहां से आए? ये सुनकर ध्रुवरेन भी थोड़ा हैरान हुआ और तुरंत मुस्कुराया, बोला, ऐसा लगता है कि भगवान ने वास्तव में हमारी मदद की है। एक घायल जानवर एक सामान्य जानवर से बेहतर है। शौरी यान भी मुस्कुराया, उसने इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। उसकी आंखें मुड़ गईं, मौत के जंगल को देखते हुए उसकी आंखें झपक गईं। योएरो ने शौरी यान को देखा और कहा, इस क्षेत्र में बहुत सारे राक्षस हैं, लेकिन पैरों के निशान को देखते हुए मुझे लगता है कि उन्हें इस राक्षस ड्रैगन ने बाहर निकाल दिया था, इसलिए राक्षस ड्रैगन को इस वजह से घायल होना चाहिए था। चलो चले, मैं तुम्हें अपनी आत्मा शक्ति से लपेटूंगा और अंदर जाकर देखूंगा, शौरी यान ने कहा। शौरी यान को लगा कि चीजें इतनी सरल नहीं थी और सावधान रहना बेहतर था। आखिरकार यह एक राक्षस था जो एक मानव 4 सितारा शक्ति सम्राट, एक 4 सितारा शक्ति सम्राट के बराबर था। अगर यह जानवर की चोट और गोल्डन ड्रैगन किंग की उपस्थिति के लिए नहीं था, तो शौरी यान का आत्मविश्वास का चरित्र स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है। हालांकि ड्रैगन के खून वाली यह छिपकली बेहद शक्तिशाली है, लेकिन आत्मा शक्ति की इसकी धारणा बहुत कमजोर है। जब तक शौरी यान और अन्य लोग जानबूझकर ड्रैगन छिपकली को नहीं भड़काते, तब तक ड्रैगन छिपकली के लिए उन्हें ढूंढ पाना असंभव है। जब शौरी यान और अन्य लोग खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली की दिशा में भागने लगे, तो जिस स्थान पर ड्रैगन छिपकली थी, वहां पहले से ही लोगों का एक समूह आ चुका था और वहां बहुत गर्मी हो गई थी। गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर बहुत सारे सफेद कपड़े पहने हुए लोग खड़े थे, जहां ड्रैगन छिपकलियां रहती थी। उनके शरीर से एक आश्चर्यजनक ठंडी हवा निकल रही थी, यहां तक कि इस दुनिया का तापमान भी प्रभावित हुआ और बहुत कम हो गया। सफेद छायाओं के बड़े समूह के सामने दो झुके हुए बूढ़े व्यक्ति हैं। इन दो लोगों के बीच, जो अपनी इच्छा से खड़े हैं, दो राजसी ठंडी और बुरी आभा है जो धीरे धीरे फैलती है, जिससे लोगों को एक तरह का बहुत उदास एहसास होता है। दोनों में से सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला बीच में बैठा बूढ़ा आदमी है। बूढ़े आदमी के बाल और दाढ़ी सफेद थी और वो एक ड्रैगन के सिर वाली बैसाखी पर झुका हुआ था जो सफेद जैद की तरह दिख रही थी। ड्रैगन का विशाल मुंह चौड़ा खुला हुआ था और उदास ड्रैगन आंखों की एक जोड़ी उदास अर्थ दिखा रही थी। प्रसिद्ध बूढ़े आदमी की तुलना में वो असाधारण रूप से साधारण दिखता है, उसके शरीर से कोई ऊर्जा बाहर नहीं निकलती है और यहाँ तक कि वो बूढ़ा चेहरा असामान्य रूप से सूखा है, थोड़ी सी झुकी हुई आंखों के साथ थोड़ी सी मैलापन प्रकट करता है। साधारण बूढ़े लोगों में कोई अंतर नहीं होता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह प्रतीत होता है कि यह बूढ़ा आदमी टीम के बीच में खड़ा है और यहाँ तक कि राजसी सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी उसके पीछे आधा कदम है। बाहों के बीच थोड़ा सम्मान है। जियांको के आसपास अभी भी कई लोग उत्साह देख रहे हैं और जब उन्होंने इस लड़ाई को देखा तो वे सभी चौंक गए, खासकर जब उन्होंने इन लोगों के कपड़ों पर विशेष बर्फ के पैटर्न को देखा तो यह और भी अधिक हंगामा था। ये तो सोलोमन का निकला, योएरू ने आश्चर्य से कहा। सोलोमन इस रहस्यमय आत्मा महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। हालांकि कुछ अच्छी या बुरी अफवाहें हैं, लेकिन सोलोमन की ताकत और प्रतिष्ठा के बारे में कोई संदेह नहीं है। चिंता मत करो, चलो पहले उनके उद्देश्य पर एक नजर डालते हैं। ध्रुव भी आश्चर्यचकित था कि सोलोमन भी इस खूनी ड्रैगन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। यू रीडिंग। इन लोगों में एक असामान्य आभा है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी अपने सामने सोलोमन की आभा को ध्यान से महसूस किया। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी ताकत थोड़ी कमजोर लगती है, क्या यह मेरा भ्रम है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने खुद से कहा। ड्रैगन छिपकली, हम यहाँ सिर्फ तुम्हारा ड्रैगन खून उधार लेने आए हैं। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने, जो अगुवाई कर रहा था, गुफा के द्वार पर लेटे हुए खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली से कहा। बूम बूम बूम। खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली ने गुस्से से अपनी बड़ी पूंछ हिलाई। लानत है इंसानों पर, अगर तुमने मुझ पर पहले हमला नहीं किया होता तो मैं तुम्हें मार डालता। ड्रैगन छिपकली दहाड़ उठी। उनके सामने के इन लोगों ने वास्तव में भोजन करते समय खुद को जहर दे दिया, जिससे वे थोड़े समय के लिए एक सेकंड के लिए सुस्ती में पड़ गए। उनके नेतृत्व में दो बूढ़े लोगों ने अपनी पूरी ताकत से हमला करने में संकोच नहीं किया। हालांकि दानव ड्रैगन छिपकली 4 सितारा शक्ति सम्राट पावरहाउस को टक्कर देने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अब जब वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और दोनों 3 सितारा शक्ति डी के शिखर भी हैं, तो वे उनके विरोधी नहीं है। और ये देखा जा सकता है कि ड्रैगन छिपकली सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के हाथों में ड्रैगन सिर वाली बैसाखी से बहुत डरती है, यहाँ तक कि डरती भी है। हालांकि ड्रैगन छिपकली गंभीर रूप से घायल थी। ड्रैगन जानवर इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता था? जंगल का सामना करते हुए तुरंत एक ड्रैगन दहाड़ता है। बूम बूम बूम। सभी दिशाओं से भारी राक्षस आए और उनमें से 3 राक्षस ऐसे थे जो दिवंगत सैमसंग शक्ति डी के बराबर थे। ओह, इस जानवर ने वास्तव में अपने अधीनस्थों को बुलाया। तुम लापरवाह हो। सिर पर खड़ा सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बुरी तरह चिल्लाया, ये सोचकर कि वो इस ड्रैगन सिर वाली बेत से आसानी से ड्रैगन पर विजय प्राप्त कर सकता है। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अन्य जानवरों को पकड़ो। दूसरे बच्चे, इस ड्रैगन छिपकली को मारने के लिए मेरे पीछे आओ, सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा। बेहतर, क्योंकि आप इसकी बिल्कुल भी सराहना नहीं करते हैं, इसलिए हमें निर्दयी होने का दोष न दें, सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति बिंगटियन ने दूसरे व्यक्ति से कहा। बिंगू ने भी बिंगटियन की बातें सुनी और तुरंत उस स्थान की ओर उड़ गया जहां बिंगटियन था, और मोहर लगातार उसके हाथ में बदल रही थी, जैसे कि कुछ पक रहा हो। बिंगटियन ने ड्रैगन के सिर वाले बेत को ऊपर उठाया और अपने मुंह से कुछ अजीब शब्द बोले। एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। बिंगटियन की ऊंची ऊंची ड्रैगन सिर वाली बैसाखियों से वास्तव में सफेद सफेद धुंध निकल रही थी। खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली ने इन मनुष्यों को अपने सामने देखा, विशेष रूप से टीम का नेतृत्व कर रहे 2 बूढ़े लोगों को।
दो 3 सितारा लड़ाकू सम्राटों का शिखर। यद्यपि जादुई ड्रैगन की ताकत 4 सितारा शक्ति डी मानव के बराबर है, ये घृणित मानव सोते समय उन पर छिपकर हमला करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर पर निशान पड़ जाते हैं और उनकी ताकत बहुत कम हो जाती है। इस समय रक्तपिपासु ड्रैगन छिपकली ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, जो मनुष्यों से कम नहीं है। बेंगटियन और बेंगवू की तकनीकों को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि यह अंतिम उपाय है। तुरंत ही उसका शरीर कांप उठा और उसकी आंखें उन दो लोगों पर टिक गई जो उसके सामने पंक्ति बना रहे थे। विशाल ड्रैगन पुतलियों ने बेंगटियन और बेंगवू को घूर कर देखा और उन दोनों ने केवल अपने पूरे शरीर को कांपते हुए महसूस किया, और उन्हें 3721 की परवाह नहीं थी, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि अगर वे आज इस रक्तपिपासु ड्रैगन छिपकली से छुटकारा नहीं पाते हैं तो उनका सफाया हो जाएगा। और जब मैं संप्रदाय द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होने के बारे में सोचता हूँ, अगर मैं वापस जाता हूँ तो उस तरह की यातना आम लोगों के लिए असहनीय होगी। हार नहीं सकते, लड़ो। दोनों के दिलों में एक विश्वास पैदा हुआ। ये कहते हुए उन दोनों ने अपनी चाल तेज कर दी। पहले से अंधेरा आसमान धुंध के बादल में बदल गया। रंगहीन आकाश को देखते हुए रक्तपिपासु ड्रैगन छिपकली ने चुपके से कहा कि यह अच्छा नहीं था, लेकिन ड्रैगन जाति की अदम्य भावना ऐसे अभिमानी प्राणी को कैसे बचने दे सकती थी। एक गहरी सांस लेते हुए ड्रैगन छिपकली गुफा की ओर दहाड़ने लगी। ये दहाड़ सरल लगती है, लेकिन ड्रैगन छिपकली में एक अत्यंत शक्तिशाली ध्वनि हमला होता है। घेरे के बाद घेरे ने गुफा से दूर हमला किया। जब सोलोमन के शिष्यों पर सीधे हमला किया जाता है तो दानव ड्रैगन छिपकली भी जानती है कि अब वो जो कर सकती है वो उनकी संख्या को बहुत कम करना है, ताकि उसके अधीनस्थों को युद्ध लड़ने का अवसर मिले। बूम बूम बूम। सुलेमान के लोग, जो अन्य जानवरों का विरोध कर रहे थे, ड्रैगन की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे सके, लेकिन शक्तिशाली ध्वनि तरंगों को महसूस करके आश्चर्यचकित हो गए। कुछ कमजोर लोग ड्रैगन के अचानक हमले से घबरा गए और कुछ ने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया। जाहिर है उनकी ताकत कम थी और उनके पास इस तरह के ध्वनि हमले को रोकने का कोई साधन नहीं था, इसलिए सुलेमान के लोग भयानक थे। 1/3 से अधिक लोग मरे। बेंगटियन और बेंगवू उससे नाराज कैसे नहीं हो सकते थे। जानवर, मैं मूल रूप से आपके ड्रैगन के रक्त में से कुछ उधार लेना चाहता था ताकि हम एक महान प्रयोग पूरा कर सके, लेकिन अब आपने हमें क्रोधित कर दिया है, इसलिए आपको आज मरना होगा। हा, नीच और बेशर्म इंसान अभी भी मेरा खून उधार लेना चाहते हैं। क्या हमारे महान ड्रैगन दानव जानवरों का खून तुम्हारा है? इसके अलावा तुमने पहले मेरे खिलाफ साजिश रची थी और उनकी मौत सिर्फ तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए है। चिंता मत करो, तुम बहुत खुश हो। मैं जल्द ही उनके साथ जाऊंगा। खून की प्यासी ड्रैगन छिपकली भी पार्टी की अधिपति थी और तुरंत बेंगटियन पर चिल्लाए, सभी सुलेमान शिष्य आदेश का पालन करें और एक पंक्ति बनाएं। बेंगटियन की आंखें भी लाल थीं। गुफा में गूंजती ठंडी चीख सुनकर सोलोमन के बचे हुए अधिकांश शिष्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने एक स्वर में जवाब दिया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद सोलोमन के शिष्यों के सिर के ऊपर से सफेद ऊर्जा की किरणें निकली, ऊपर से घुस गई। सफेद कोहरे की ऊर्जा की एक स्थिर धारा आसमान में उठी और आखिरकार लगभग पूरे आसमान को ढक लिया। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि यह बादलों के समुद्र में था और बर्फ का आकाश और बर्फ का कोहरा बादलों के समुद्र के केंद्र में गठन को नियंत्रित करने के लिए थे। हर कोई मेरी मदद करो। विंग टियान ने आसपास के बादल ऊर्जा को देखते हुए फिर से ठंडे स्वर में चिल्लाया। राक्षस ड्रैगन के ध्वनि हमले के कारण उसके चेहरे पर खून के धब्बे इस समय खून के निशान बन गए थे, जो विशेष रूप से भयानक लग रहे थे। जैसे ही विंग टियान की चीखें गिरी, पत्थर के मंच पर मौजूद दर्जन भर या उससे ज्यादा सफेद वस्त्र पहने शिष्य तुरंत उठ खड़े हुए और एक छलांग के साथ वे जल्दी से अलग हो गए और फिर चौक के चारों ओर कुछ बड़े पेड़ों पर जा गिरे, जिन पर उनके हाथ के निशान थे। गांठें उसी समय हिल गईं और उनके हाथों के निशानों की हरकतों के साथ आसमान में छाए बादलों के समुद्र में भी अचानक उतार चढ़ाव आने लगा। बादलों के समुद्र के केंद्र में बादल क्यूई की ऊर्जा तेजी से संघनित हुई और एक पल में पूरी गुफा को ढक दिया। उफ, वो रक्तपिपासु ड्रैगन जो शुरू में सहमत नहीं था, जब उसने महान संरचना के पूरा होने को देखा तो दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि अपनी ताकत के कारण उसे महान संरचना से विनाश की भावना भी महसूस हुई। की शक्ति, ओह, ये वास्तव में एक डबल चेन ड्रैगन स्तंभ है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी शोरी यान से कहा। डबल चेन ड्रैगन पिलर क्या है? शोरी यान ने लड़ाई के केंद्र को देखा और बेंगटियन और बेंगवू जो गठन को नियंत्रित करते थे, वे इस समय बड़े गठन का हिस्सा लग रहे थे। दूसरी ओर जादुई ड्रैगन की स्थिति बेहद खराब थी। तथाकथित डबल चेन ड्रैगन पिलर एक तरह का सीलिंग फॉर्मेशन है, लेकिन ड्रैगन राक्षसों से निपटने पर इस सीलिंग फॉर्मेशन के अप्रत्याशित प्रभाव होंगे। दूसरे शब्दों में, ये ड्रैगन राक्षसों का दास है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शोरी यान को यह भी समझाया। सड़क। ये सुनकर शोरी यान का माथा थनका। चिंता मत करो, मैंने सीलिंग गठन के इस स्तर पर ध्यान नहीं दिया है। अशुद्ध रक्त रेखाओं के साथ रक्तपिपासु राक्षस ड्रैगन से निपटना ठीक है। यदि आप मुझे सील करना चाहते हैं तो मैं उन्हें एक उंगली से मार सकता हूँ। वे भी ड्रैगन राक्षस है। पूर्व में ड्रैगन रक्त के निशान के साथ एक राक्षस है, जबकि बाद वाला एक वास्तविक सुनहरा ड्रैगन राजा है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि तथाकथित सोलोमन लोग अजीब है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वही सुन सकता था। शौरी यान को गोल्डन ड्रैगन राजा के शब्दों की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं था। फिर उसने अपना ध्यान युद्ध की ओर लगाया। शौरी यान ने भी जानबूझकर खुद को और योरू को कवर करने वाली आत्मा शक्ति को मजबूत किया, क्योंकि वो दूसरों द्वारा खोजे जाने से डरता था। हालांकि यहाँ के लोगों की आत्मा शक्ति शौरी यान की तुलना में बहुत कमजोर है, लेकिन सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। अजीब बात है, शौरी यान स्पष्ट रूप से यहाँ है, मैं उसकी सांस क्यों महसूस नहीं कर सकती? एक रंगीन स्कर्ट वाली लड़की ने कहा। मिस, आगे की गुफा में लड़ाई के निशान दिख रहे हैं, क्या हम जाकर देखें?
लड़की के दल के साथ वापस जाने का रास्ता तलाशने लगा। मुझे नहीं पता कि क्या गलत है, क्यों मेरे अपने परिवार की सबसे बड़ी युवती सौभाग्य नहीं लेना चाहती और शौरी यान के पास आना चाहती है, लेकिन इन अनुयायियों का मिशन युवती की रक्षा करना है और वे कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। जाना शौरी यान, तुम मेरी हथेली से बच नहीं सकती। लड़की धीरे धीरे और चंचलता से गुफा की ओर भागी। ध्यान से देखने पर यह चंचल लड़की वास्तव में फैंग ही है। बूम बूम बूम, बिंग तियान और बिंग वू द्वारा नियंत्रित महान गठन भी इस समय पूरा हो गया था। मैंने देखा कि बादलों और धुंध ने पूरे आकाश को ढक लिया है और बादलों और धुंध की भूमि संरचना के केंद्र में आकाश को भेदती हुई दो प्रकाश किरणें प्रकट हुई। रक्तपिपासु ड्रैगन छिपकली को प्रकाश की दो किरणों से अत्यधिक भय महसूस हुआ। इसके बाद खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली की उन्मादपूर्ण दहाड़ सुनाई दी। सील गठन, क्या डबल चेन वाला ड्रैगन स्तंभ खो नहीं गया है? नो VALBN.com पर नई कहानियां पढ़ें। यह आपके हाथ में कैसे हो सकता है? हा, आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से आपसे निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहेंगे। बेंगटियन ने प्रकाश की आकाश भेदी किरण को नियंत्रित किया और ड्रैगन छिपकली पर झपट्टा मारा। बेंगटियन दो प्रकाश किरणों के साथ आकाश में चमकता हुआ आगे निकल गया। एक पल में वो खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली के सामने आ गया। बैंग बैंग बैंग, दो आकाश भेदी प्रकाश किरणों की श्रृंखला जो जंजीरों की तरह थी, रक्तपिपासु ड्रैगन छिपकली को घेरे हुए थी। जब खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली ने यह देखा तो उसे गुप्त मार्ग अच्छा नहीं लगा। वो प्रकाश के इन दो स्तंभों से घिरा हुआ था और उसकी अपनी शक्ति तेजी से कम होती दिख रही थी। ये वास्तव में एक ड्रैगन स्तंभ होने के योग्य है। ये रक्तपिपासु ड्रैगन छिपकलियों पर इतना शक्तिशाली और जबरदस्त दमन करता है जिनमें ड्रैगन रक्त का कुछ अंश होता है। शौरी यान ने रक्तपिपासु राक्षसों को देखा जिन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ड्रैगन छिपकली रोड। बूम बूम बूम, रक्तपिपासु ड्रैगन छिपकली की पूंछ के साथ भावुक ड्रैगन की दहाड़ बेतहाशा गूंज रही थी। इस समय पूरी गुफा भी खूनी ड्रैगन छिपकली द्वारा बहा दी गई थी। यह अब वो नहीं था जो पहले हुआ करता था। ड्रैगन की पूंछ में भयानक ऊर्जा की एक लकीर लाई जो 4 सितारा शक्ति सम्राट के शिखर को टक्कर दे सकती थी और बर्फ के आकाश पर हमला कर सकती थी। मृत्यु तक कष्ट भोगो, बेंगटियन जोर से चिल्लाया, फिर ड्रैगन छिपकली पर गोली चला दी। जाहिर है बेंगटियन ने यह भी देखा कि ड्रैगन छिपकली की ताकत ड्रैगन स्तंभ द्वारा पागलपन से दबा दी जा रही थी। अगर वो इस समय हमला नहीं करता तो कितना समय लगता? डोंग डोंग डोंग, आकाश में प्रकाश की किरण में बुद्धिमत्ता प्रतीत हो रही थी। उसने दानव ड्रैगन के हमले को चतुराई से विक्षेपित किया और फिर सफेद धुंध से ढके बेंगटियन के शरीर के आशीर्वाद के तहत इसे दानव ड्रैगन छिपकली की ओर फेंक दिया। रक्तपिपासु ड्रैगन छिपकली ने भी प्रकाश की इस चतुर आकाश भेदी किरण को देखा और बस इससे बचना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो जिस स्थान पर था वो पहले से ही डबल जंजीर वाले ड्रैगन कॉलम की सीलिंग सरणी द्वारा सील कर दिया गया था और उसकी खुद की गुफा का स्थान बेहद गंभीरता से सील कर दिया गया था। रक्तपिपासु ड्रैगन छिपकली की पुतलियां इस समय अचानक लाल रंग की परत से ढक गईं, जिससे लोग बहुत अजीब लग रहे थे। ये भी स्पष्ट है कि ये दोहरी जंजीर वाला ड्रैगन स्तंभ ड्रैगन राक्षसों के शत्रु के रूप में अपने नाम के योग्य है और एक बार जब कोई इस जंजीर से बंद हो जाता है तो यह बहुत संभावना है कि वह आज क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जब उसने सोचा कि वह, जिसके पास ड्रैगन जाति का खून है, मनुष्यों द्वारा इतना शर्मिंदा होने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जब उसने सोचा कि अगर उसे आज क्षतिग्रस्त कर दिया गया तो परिणामों की कल्पना की जा सकती है। ड्रैगन हमेशा से ही अहंकारी रहा है, यहाँ तक कि रेशमी ड्रैगन के खून की थोड़ी सी मात्रा वाला रक्तपिपासु ड्रैगन भी इसका अपवाद नहीं है। क्या इस समय रक्तपिपासु ड्रैगन छिपकली ने प्रतिरोध करना छोड़ दिया? यूरू ने भी राक्षस ड्रैगन को घूर कर देखा जो सोलोगजू के सामने बिल्कुल भी नहीं हिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपने ड्रैगन की पुतलियों में परिवर्तन देखा है? जानवर जितना अधिक शक्तिशाली होता है उसे मारना उतना ही कठिन होता है और जितना अधिक शक्तिशाली जानवर होता है उसके 3 रूप होते हैं, एक छुपकर रहने वाला रूप, एक लड़ाकू रूप और एक हिंसक रूप। अव्यक्त रूप राक्षसों में सबसे कमजोर है। राक्षसों का ये रूप छिप जाएगा और भेष बदल देगा और बहुत अधिक शक्ति प्रकट नहीं करेगा, जबकि लड़ाकू रूप राक्षसों की अधिकांश शक्ति का उपयोग करता है जो छिपे हुए आकार से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि यह एक राक्षस है जिसे एक हताश स्थिति में मजबूर किया जाता है तो यह अंतिम हताश साधन होगा। हिंसक रूप जानवर का ये रूप सबसे भयानक है और यह पिछले 2 रूपों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। राक्षस ड्रैगन को ध्यान से देखो। रक्तपिपासु ड्रैगन छिपकली, उसका हिंसक रूप रक्तपिपासु से संबंधित हो सकता है। शौरी यान भी धीरे से बोला। योरू ने भी ध्रुव को थोड़ा आश्चर्य से देखा। उत्तरार्ध में न केवल उत्कृष्ट ताकत है बल्कि शानदार शोधन कौशल भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक साहसी और सावधान व्यक्ति है, ध्रुव को घूरते हुए, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या सोच रहा है। शौरी यान को जो पता था वह स्वाभाविक रूप से वही था जो गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे बताया था। अन्यथा शौरी यान इतने सारे रहस्य कैसे जान सकता था? उसने तुरंत अपना सिर उठाया और युद्ध में खून के प्यासे ड्रैगन को देखा। कमाल है, मैंने दाओ युएरू पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लड़ाई पूरे जोरों पर है। बिंगू ने ड्रैगन छिपकली को ऐसे देखा जैसे उसने प्रतिरोध करना छोड़ दिया हो और प्रकाश की 2 आकाश भेदी किरणें धीरे धीरे उसकी पूंछ और ड्रैगन पंजों के चारों ओर लिपट गई। हा, बिंगू अपनी हंसी रोक नहीं सका, ये सोचकर कि वो ड्रैगन को सील करके मिशन पूरा कर सकता है। बिंगू राहत की लंबी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। अच्छा नहीं, हालांकि बिंगटियन जानवरों के विभिन्न रूपों को नहीं जानता था। जब उसने ड्रैगन लॉक पिलर द्वारा फंसे राक्षस ड्रैगन की पुतलियों को देखा तो उसकी आंखें बहुत बदल गईं। ये कैसे हो सकता है? मानव, मैंने कहा था कि तुम इसकी कीमत चुकाओगे, दानव ड्रैगन छिपकली ने गुफा में लोगों को घूरते हुए उग्रता से कहा।
रक्त पिपासु ड्रैगन छिपकली की प्राकृतिक प्रतिभा। रक्त पिपासु ड्रैगन छिपकली के चारों ओर लाल सुरक्षात्मक फिल्म का एक घेरा बनता है। रक्त पिपासु न केवल रक्त पिपासु ड्रैगन को एक अद्भुत सुरक्षात्मक फिल्म देता है, बल्कि थोड़े समय में रक्त पिपासु ड्रैगन की हमला करने की शक्ति को भी बहुत बढ़ा देता है। यह अशिष्टता से कहा जा सकता है, भले ही वर्तमान रक्त पिपासु ड्रैगन छिपकली ड्रैगन स्तंभ द्वारा फंस गई हो और इसकी ताकत मानव 3 सितारा लड़ाकू सम्राट के स्तर तक दबा दी गई हो, लेकिन ड्रैगन की सुरक्षात्मक फिल्म बिंगवू बिंगटियन नहीं है। ये लोग एक साथ काम कर सकते हैं। इसे खोला गया था और रक्त पिपासु ड्रैगन छिपकली का हमला पिछले एक की तुलना में अधिक मजबूत था। 5 मिनट खून की प्यास 5 मिनट तक चल सकती है। 5 मिनट नहीं, 1 सेकंड भी तय कर सकता है कि लड़ाई जीती जाएगी या हारी जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर जानवर प्राकृतिक प्रतिभाओं के साथ पैदा होगा, लेकिन उनमें से बहुत कम ही सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बिंगटियन और अन्य लोग स्पष्ट रूप से यह जानते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह खूनी ड्रैगन छिपकली वास्तव में खेती करने में सफल होगी। भले ही रक्त पिपासु ड्रैगन छिपकली ड्रैगन स्तंभ द्वारा फंस गई थी, लेकिन उसने रक्त पिपासु हिंसक रूप के नीचे अपना अभिमानी सिर उठाया और ड्रैगन के मुंह में गर्म ऊर्जा की एक धारा उबल रही थी। ये ड्रैगन का सबसे शक्तिशाली हमला तरीका है, ड्रैगन सांस। इस समय रक्त पिपासु ड्रैगन छिपकली की ड्रैगन सांस अपने रक्त पिपासु रूप में, यहां तक कि बिंगटियन और बिंगवू भी बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि वे इसे ले सकते हैं। अरे, यह अभी भी एक गलत कदम है, बिंगटियन ने क्रूरता से कहा। अब मैं क्या करूं? बिंगवू ने भी भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसके सामने खून का प्यासा ड्रैगन ड्रैगन चेन में फंसा हुआ था, लेकिन उसकी रक्षा करने वाली फिल्म में आश्चर्यजनक रक्षा शक्ति थी। उसे तोड़ने के लिए सभी प्रयासों की आवश्यकता थी, भले ही वो 5 सितारा डॉडी पावर हाउस हो। भाग नहीं सकता। बिंगटियन ने भी इस समय शांति से विश्लेषण किया। तुरंत ही आकाश में बादलों और धुंध तथा शेष सुलेमान शिष्यों को देखकर उसकी आंखों में ठंडक दौड़ गई। अब यही एकमात्र रास्ता है, सुलेमान शिष्य आज्ञा मानो। रक्त बलिदान, बिंगटियन जोर से चिल्लाया। बिंगटियन रक्त बलिदान अभी अभी पिया गया था और सोलोमन के बचे हुए दर्जनों शिष्य इधर उधर भाग रहे थे जैसे कि वे किसी भूत से मिले हो, क्योंकि वे ये भी जानते थे कि तथाकथित रक्त बलिदान का अर्थ था बलिदान के रूप में रक्त का उपयोग करना, एक व्यक्ति के शरीर पर संघनित थोड़े समय में शक्ति का एक शक्तिशाली विस्फोट। दूसरे शब्दों में, सुलेमान के शिष्यों को मरने देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मृत्यु हो। बिंगटियन एक विकृत मुस्कान के साथ एक विशाल और भयानक चेहरे में बदल गया, और जब उसने सोलोमन के शिष्यों के लिए अपना मुंह खोला, जो भागने वाले थे, तो उसने उन्हें निगल लिया। यदि आप कोई ऐसी चीज लेते हैं जो आपकी नहीं है, तो उसे वापस करने का समय आ गया है, बिंगटियन ने गंभीर रूप से घायल बिंगवू से कहा। हुश, बिंगवू भी जल्दी से वापस आया, और वह ये भी जानता था कि इस समय बिंगटियन अब मूल बिंगटियन नहीं था। फफ्फा, बिंगवू तुरंत बच नहीं सका और सीधे बिंगटियन द्वारा निगल लिया गया। बिना किसी अपवाद के सुलेमान के सभी शिष्यों को बिंगटियन ने निगल लिया। इस समय बिंगटियन की ताकत भी आसमान छू रही है। 4 स्टार शक्ति डी का प्रारंभिक चरण, 4 स्टार शक्ति डी का मध्य मंच, 4 सितारा शक्ति डी देर चरण। ये सम्राट वास्तव में शक्तिशाली है। अंतिम चरण में 4 सितारा लड़ाकू सम्राट की ताकत इतनी दबी हुई है, मुझे डर है कि मैं इसमें 1 मिनट भी टिक नहीं पाऊंगा। हालांकि 1 मिनट आपको हल करने के लिए पर्याप्त है, छोटे जानवर। बिंगटियन ने खून के प्यासे ड्रैगन को देखा, थोड़ा दुष्ट और बहुत अजीब लग रहा था। ये बर्फीला दिन सचमुच जानवर से भी बदतर है, यहाँ तक कि उसके अपने भाई और संप्रदाय के शिष्य भी खा गए। ये शक्ति क्यूई महाद्वीप पर आत्मा कबीले जितना ही घिनौना है। जैसा कि अपेक्षित था, पतंगे हर जगह पाए जा सकते हैं। शौरियान ने अपने चारों ओर काले शक्ति क्यूई को देखा। बर्फीला आकाश, वातावरण ने कहा, यदि किसी व्यक्ति में कोई भावना नहीं है, तो वो कम बुद्धि वाले जंगली राक्षसों से भिन्न नहीं है। मनुष्यों और कम बुद्धि वाले राक्षसों के बीच अंतर यह है कि उनमें भावनाएं होती हैं। शौरियान अपनी मुट्ठी बंद करने में मदद नहीं कर सका। इस तरह का व्यक्ति वास्तव में हर किसी के द्वारा निष्पादित करने का हकदार है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने चुपचाप शौरियान की हर हरकत को देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। तो शी ने वास्तव में गलत व्यक्ति को नहीं देखा। फिर उसने खुद से कहा, एक रक्त बलिदान। ये पाप वास्तव में काफी गहराई तक घुस गया है। ऐसा लगता है कि इस तथाकथित सुलेमान के साथ कुछ समस्याएं होनी चाहिए। लड़ाई अब बहुत ही भयंकर चरण पर पहुंच गई है। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करना आपके खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली के नाम के लायक भी नहीं है। बिंगटियन काले आभा में ढका हुआ था, जिससे वो बहुत अजीब लग रहा था, और फिर वो दहाड़ उठा। बिंगटियन ने खौफनाक जानलेवा इरादे से दहाड़ लगाए। गड़गड़ाहट की आवाज गुफा पर लगातार गूंजती रही, जिससे पूरी गुफा एक पल के लिए शांत हो गई, और एक के बाद एक कुछ भयभीत जानवरों की आंखों से उस दिशा में गोली चलाई जहां से आवाज आ रही थी। ये दहाड़ स्वाभाविक रूप से गुफा के ऊपर खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली तक भी फैल गई। उस समय सभी जानवरों ने चौंकने की आवाज की और रुक गए। वे सभी जानते थे कि ये 2 शक्तिशाली लोगों के बीच था। लड़ाई के दौरान उसकी आंखें आवाज की दिशा में देखती थीं और अंत में बिंगटियन की दिशा में रुक गईं। ऐसा लगता है कि तुम सुलेमान बहुत समय से मेरे खून के लालची हो, ड्रैगन छिपकली ने भी ठंडे मन से सोचा। ड्रैगन छिपकली की ड्रैगन सांस और बर्फ आकाश का हमला जल्द ही होने वाला है। वे सभी जानते हैं कि अब लड़ाई को छिपाने और दबाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी बार ही विजेता या हारने वाले का फैसला कर सकता है। मैंने देखा कि खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली द्वारा कवर की गई लाल सुरक्षात्मक फिल्म विशेष रूप से आकर्षक थी। इसने ड्रैगन के पूरे शरीर को स्वर्ग की तरह पूरी तरह से ढक लिया था, और ड्रैगन के मुंह का तापमान भी बर्फ के आकाश द्वारा निगल लिया गया था। जब यह पूरा हो गया, तो यह अधिक से अधिक गर्म हो गया, और अंतरिक्ष थोड़ा टूट गया। इस रक्त पिपासु रूप में ड्रैगन की सांसें बहुत भयानक है।
पफ पफ, खून के प्यासे ड्रैगन के मुंह से भयानक ड्रैगन की सांस निकली, जो बर्फीले आकाश की ओर हमला कर रही थी। भयानक ड्रैगन की सांस में विनाश की शक्ति समाहित है। साधारण 4 सितारा शक्ति डी पावर हाउस अगर थोड़ा सा भी छू ले तो भी चिलचिलाती गर्मी से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। बिंगटियन की काली प्रतिशोधी ऊर्जा ने तुरंत उसके सामने एक अजीब सी रोशनी की जेट ब्लैक किरण बना दी। प्रकाश की किरण में शोक की आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। प्रकाश की किरण के चारों ओर कई भुजाएं फैली हुई थी, जो ड्रैगन पर सांस छोड़ रही थी। प्रतिरोध करना। इसके बाद बिंगटियन ने समूह में सभी को खा लिया। उसकी शक्ति इतनी भयानक रूप से बढ़ गई और अब बेहद आत्मविश्वास से भरा बिंगटियन भी ड्रैगन की सांस का विरोध करने का इरादा रखता है। ये बिंगटियन वास्तव में घमंडी है, लेकिन उसके पास घमंडी पूंजी है, शोरी यान ने भी चुपके से कहा। हालांकि वर्तमान लड़ाई के अनुसार रेक्टपिपासु ड्रैगन भी हिंसक रूप में है और अंतिम रेक्टपिपासु प्रतिभा का भी उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर जहां बिंगटियन है, इस यात्रा पर सोलोमन के सभी लोग अकेले उसके द्वारा भस्म हो गए थे। हालांकि ताकत बढ़ गई है इस अलग स्थान की सीमाओं को तोड़ते हुए। हालांकि इस स्थान की सीमा केवल 4 सितारा शक्ति सम्राट के ऊपर के पावर हाउस को आसानी से प्रवेश करने और बाहर निकलने से रोकती है, लेकिन अगर वे इस स्थान में 4 सितारा शक्ति सम्राट के माध्यम से टूट जाते हैं तो यह अलग होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फिर वे थकावट से मर जाते हैं। योरू, मेरे निर्देशों को सुनो और बाद में अवसर की प्रतीक्षा करो। शोरी यान ने भी अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा। छोटी यान जी, चिंता मत करो, मुझे यहाँ कुछ सांसें आती हुई महसूस हो रही हैं, जैसे कोई तुम्हारे साथ पहले भी लड़ चुका हो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने न केवल गुफा में लड़ाई देखी, बल्कि अपना ध्यान भी हर समय बिखरा रखा, अंतरिक्ष और फिर शोरी यान से कहा जो गुफा को घूर रहा था। हो, शोरी यान भी उदास था। अब अन्य चीजों की देखभाल करने का कोई समय नहीं है, पहले जादू को प्राप्त करें, फिर वो छिपाने के लिए अधिक से अधिक सावधान है। खून के प्यासे ड्रैगन की सांस वाकई इतनी शक्तिशाली है कि वो 5 सितारा डॉडी पावर हाउस को टक्कर दे सकती है। भले ही बिंगटियन ने कई सहकर्मियों की आसमान छूती ताकत को निगल लिया हो, लेकिन उससे निपटना काफी मुश्किल था। बूम बूम बूम, ड्रैगन की सांस और प्रकाश की बर्फीली काली किरणें बुरी तरह से एक दूसरे में मिल गईं। प्रकाश की 2 चमकदार किरणें एक दूसरे के आमने सामने। ऐसा नहीं है कि आखिरकार अपनी शक्ति का उपयोग करना मुश्किल है ना? रेक्टपिपासु ड्रैगन भी जोर से चिल्लाया और टेढ़ा रास्ता अभी भी नीच था। अचानक ड्रैगन के शब्द समाप्त होने से पहले भयानक ड्रैगन सांस ने तुरंत बिंगटियन से निकलने वाली प्रकाश की काली किरण को डुबो दिया। पफट, वो स्थान जहां बिंगटियन मूल रूप से था, उस पर ड्रैगन की सांस ने हमला किया और बिंगटियन को केंद्र में रखते हुए गर्म और भयानक तरंगों का एक चक्र बाहर निकल आया। ये बर्फीला आकाश वास्तव में रास्ते में गलत हो गया। ड्रैगन ब्रीथ द्वारा सीधे मारे गए दानव ड्रैगन का सबसे मजबूत हमला। कथानक के उतार चढ़ाव ने स्पष्टतः रेक्टपिपासु ड्रैगन को शांत कर दिया। हम्फ, क्या हमारी ड्रैगन जाति निम्न वंश वाले आप मनुष्यों के बराबर नहीं है? मरना वास्तव में कोई दुख की बात नहीं है। हालांकि ड्रैगन ने ऐसा कहा, लेकिन किसी भी बदलाव को रोकने के लिए उसने लगातार कुछ घूंट ड्रैगन की सांस बाहर थोकी। बूम बूम बूम, जादुई ड्रैगन भी उसी क्षण गिर गया, बेरहमी से जमीन पर गिर गया। जाहिर है, ड्रैगन की सांस और खूनी प्रतिभा ड्रैगन की बहुत सारी शक्ति और यहाँ तक कि जीवन शक्ति को भी खत्म कर देती है, लेकिन अगर जान बच जाती है तो यह नुकसान के लायक नहीं है। इस समय ड्रैगन की आंखें थोड़ी बंद हो गईं, वो कमजोर था और अब वो 2 सितारा लड़ाकू सम्राट के मानव द्वारा भी आसानी से मारा जा सकता था। फफ, एक ड्रैगन सिर वाली बैसाखी को चुपचाप मरते हुए खूनी ड्रैगन के सिर में डाल दिया गया। अब ये खत्म हो गया है। जियांग अभी भी बूढ़ा और गर्म है। बिंगटियन जो गायब हो गया था, अचानक एक फटे हुए शरीर और कुछ काले खून के साथ दिखाई दिया और पूरा व्यक्ति और भी अधिक क्रूर लग रहा था। जब रेक्टपिपासु ड्रैगन गिरा तो शरीर की सतह को ढकने वाली सुरक्षात्मक फिल्म अपने आप निकल गई। ये समय नहीं था। मुख्य कारण ये था कि रेक्टपिपासु ड्रैगन बहुत कमजोर था और इस रेक्टपिपासु रूप को बनाए रखना बेहद कठिन था। जीवन शक्ति। लेकिन जादुई ड्रैगन ने स्पष्ट रूप से मनुष्यों की चालाकी को कम करके आका। जब तक ड्रैगन के सिर की बैसाखी ने घातक प्रहार नहीं किया, जादुई ड्रैगन की पुतलियां अभी भी खुली हुई थी, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिंगटियन अपने ही ड्रैगन की सांस के नीचे जीवित रह सकता है। मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और भेड़िए को नहीं पकड़ सकती। बिंगटियन ने ड्रैगन के आखिरी सवाल का भी जवाब दिया और फिर ड्रैगन का खून और कोर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब बिंगटियन ड्रैगन से निपटने वाला था तो नीले और चांदी की एक लहर बारी बारी से आई, जैसे कि तेज हवा और गड़गड़ाहट के सम्मिलन से बनी भयंकर लड़ाई की भावना रेशम और साटन के एक खंड के साथ बाहर निकल गई और अंत में बिंगटियन से जमकर टकराए। बिंगटियन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ पाऊंगी, बाहर में जाओ, रंगीन पोशाक वाली लड़की ने अपने सामने खड़े घिनौने बिंगटियन से कहा। उनके फैंगलेई शहर के नगर स्वामी फैंगई के पिता सोलोमन के बुजुर्गों के अकारण पीछा करने के कारण एक हाथ और एक पैर खो बैठे। ये हमेशा से उनके फैंगलेई शहर के लिए शर्म की बात रही है। इसके अलावा उसके पिता फैंग यी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और फैंग यी कसम खाती है कि वो इस जीवन में कभी भी सोलोमन के साथ आकाश साझा नहीं करेगी। बिंगटियन ने अभी अभी एक युद्ध समाप्त किया है और अब कमजोरी का समय है। अपने सामने रंगीन पोशाक में लड़की और उसके आसपास के लोगों को देखकर वो निराशा में कहने से खुद को रोक नहीं पाए। 5-3 सितारा लड़ाकू सम्राट, हाँ, ये वास्तव में फैंगली परिवार का अवशेष है। यदि आपके पिता ने आपकी रक्षा नहीं की होती तो आप शायद अब अलग दिखते। बिंगटियन ने भी फैंगई नामक रंगीन पोशाक वाली लड़की को लालच से देखा। आज तुम्हारी मौत का दिन है, फैंगई ने स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में उन्माद देख सकता था। अंततः मैं दुश्मन को मारने जा रहा हूं। पिताजी, मैं आपकी शर्म की रिपोर्ट करूंगा, फैंगई अपने दिल में दहाड़ा।
युवती की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार दल ने देखा कि युवती भावनात्मक रूप से परेशान थी और जल्दी से युवती को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाया कि एक काली आकृति फेंग यी पर हमला कर रही है। मैं नहीं जी सकता, लेकिन आप में से कोई भी जीना नहीं चाहता। हाँ हाँ हाँ, बिंगटियन जल्दी से फेंग यी के पास पहुंचा। बर्फीले आकाश को देखते हुए जो उसकी ओर बढ़ रहा था, उसका शरीर तेजी से फैल रहा था और उसके शरीर से मोटी काली हवा निकल रही थी। जाहिर है वो फेंग यी के साथ मरना चाहता था। हालांकि रंगीन पोशाक वाली लड़की थोड़ी उत्साहित थी, फिर भी उसने अपनी समझदारी नहीं खोई। बिंगटियन को अपनी ओर सीटी बजाते देख उसका शरीर काली ऊर्जा से भर गया और वह अपने होठों को हल्के से काटते हुए थोड़ा भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। यहाँ तक कि बिंगटियन में, जो अब गंभीर रूप से घायल हो गई थी, रंगीन स्कर्ट वाली लड़की को काली ऊर्जा से एक भयानक आभा महसूस हुई। फेंग यी के पैर अचानक हिल गए और उसका शरीर तेजी से आसमान में उड़ गया। उसी समय उसकी हथेलियां फैल गईं और उसकी हथेलियों में चांदी की अंतरिक्ष शक्ति का एक निशान चमक उठा। अंतरिक्ष नाकाबंदी। रंगीन पोशाक वाली लड़की ने बस एक हल्की सी चीख निकाली और बिंगटियन के चारों ओर का स्थान अचानक हिंसक रूप से हिल गया। तुरंत अदृश्य स्थान पदार्थ बन गया, एक अंतरिक्ष जेल में बदल गया जिसने बिंगटियन को लपेट लिया। इस तरह के एक वास्तविक अंतरिक्ष जेल को संघनित करना साधारण 4 सितारा शक्ति डी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन एक रंगीन स्कर्ट में एक लड़की फेंग यी इसे प्रदर्शित करने के लिए हवा और गड़गड़ाहट विशेषताओं की अत्याचारी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। बेशक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हवा और गड़गड़ाहट के गुणों में मूल रूप से थोड़ी अंतरिक्ष शक्ति होती है और इसे एक माध्यम के रूप में उपयोग करके वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मुक्त अंतरिक्ष शक्ति को जुटाने में सक्षम थी। इसके अलावा बिंगटियन और रक्तपिपासु ड्रैगन के बीच की लड़ाई एक खामोशी लगती है, लेकिन ये भी गंभीर रूप से घायल है। हालांकि उसने खुद को पूरक करने के लिए सभी सोलोमन लोगों को उसी तरह से खा लिया, फिर भी उसने रक्तपिपासु ड्रैगन को कम करके आंका। हालांकि उसने अंत में ड्रैगन को हरा दिया। वास्तव में जादू के ड्रैगन का आखिरी वार अचानक और गंभीर रूप से बिंगटियन को घायल कर दिया था। बिंगटियन, जो गंभीर रूप से घायल था, ने फेंग यी, एक रंगीन स्कर्ट में एक लड़की और उसके कई अनुयायियों 4-3 सितारा लड़ाकू सम्राटों को देखा। वह जानता था कि इस बार यहाँ नुकसान होने वाला था, लेकिन वह सामंजस्य नहीं बना सका और जब वह मर गया तो उसे उन्हें दफनाने के लिए घसीटना पड़ा। इसलिए ये दृश्य था। अंतरिक्ष जेल अभी अभी आकार ले रही थी। बिंगटियन का शरीर अचानक एक भयानक स्तर तक फूल गया और तुरंत एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। टकराना। समुद्र की लहरों की तरह भयावह काली ऊर्जा की वायु तरंगे सभी दिशाओं में पागलों की तरह बह गईं। दूसरी तरफ शौरी यान ने बिंगटियन के आत्मविनाश को देखा और उसकी आत्मा की शक्ति बाहर निकल गई। वह राक्षस ड्रैगन के शरीर की ओर चला गया। पलक झपकते ही पूरे शरीर को ढक दिया, जैसे कि वो गायब हो गया हो और पहले से ही मौजूद ना हो। ये सब ध्यान से देखें। सौभाग्य से मैं पकड़ में आ गई, अन्यथा यह भयानक आत्मविनाश अपनी त्वचा को उतार देगा, भले ही यह मर न जाए। रंगीन स्कर्ट वाली लड़की ने कुछ अनुयायियों से यह भी कहा। कुछ देर तक विरोध करने के बाद अंतरिक्ष जेल सीधे फट गई। नतीजतन गुफा में पर्वत श्रृंखला, जो मूल रूप से रक्तपिपासु ड्रैगन द्वारा कब्जा कर ली गई थी, हिंसक रूप से कांप उठी, जैसे कि उसे हिला दिया गया हो। विशाल दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं और पूरे पर्वत श्रृंखला में रक्तपिपासु ड्रैगन द्वारा गुलाम बनाए गए जानवर इस समय दहशत में आ गए। आत्मविनाश, वो शक्ति अत्यंत भयानक है। इस तरह के भयानक ऊर्जा तूफान का सामना करते हुए रंगीन स्कर्ट वाली लड़की फेंग यी केवल थोड़ी देर के लिए किनारे से बच सकती थी और उनके शरीर टिमटिमाते हुए दूर के आकाश के ठीक ऊपर दिखाई देते थे। नीचे उग्र ऊर्जा को गंभीरता से देखते हुए लैंग बिंगटियन से इतना जुड़ा हुआ है, लगभग ये पर्वत श्रृंखला खंडहर में बदल जाएगी। पर्वत श्रृंखला से परे दूरी में लाल शक्ति की हुई आग के बादल की तरह दहाड़ता था और आग के बादल पर एक पतला व्यक्ति अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ खड़ा था। तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। उसने मुख्य हॉल में जाने वाले कई लोगों को नजरअंदाज कर दिया, बस अपनी आंखें घुमाई और उस जगह की ओर देखा जहां खून का प्यासा अजगर था। जाहिर है वुचेंग के इस घमंडी बेटे ने भी इस भयानक ऊर्जा तूफान को महसूस किया। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। दो बूढ़े लोगों बिंगटियन और बिंगवू ने वास्तव में खुद को उड़ा लिया। उसे इस स्तर पर मजबूर करने में सक्षम होने के लिए वो चरित्र वास्तव में भयानक है। वो हुआन को अचानक उसके मुंह में थोड़ा कड़वा लगा। बिंगटियन और बिंगवू के दो बूढ़े, वो खुद अपनी ताकत जानता है और अगर वो उन सभी को मजबूर कर सकता है तो उसे स्वर्ग का सच्चा गौरव माना जा सकता है। वो हुआन भी बहुत स्पष्ट है और वो एक अनिर्णायक व्यक्ति नहीं है और इस समय उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी, ये याद करते हुए कि तथाकथित शौरी यान भी उसी दिशा में गया था। वो खुद से कहने में मदद नहीं कर सका। ये शौरी यान वास्तव में बहुत अजीब है। भले ही आप एक शाही कीमियागर हो, लेकिन अगर आप बिंगवू और बिंगटियन को मार देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बेहतर महसूस करेंगे। सोलोमन कभी भी बैठकर किसी बुजुर्ग को मारे जाते हुए नहीं देखेगा। फिर हे एक उदास मुस्कान के साथ वो हुआन ने निर्णायक रूप से अपना सिर घुमाया, अपना हाथ लहराया और फिर से गति बढ़ाते हुए मुख्य हॉल में चला गया। कहीं पहाड़ों में रंगीन स्कर्ट में लड़की के 3 परिचारकों में से सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति भी बिंगटियन की पागल हरकतों से चौंक गया और तुरंत फेंग यी को ले गया। बिजली की तरह जंगल के माध्यम से भाग गया और अंत में उसका शरीर चमक उठा, एक पर्वत शिखर की चोटी पर उतरा। पहाड़ों में भड़के ऊर्जा तूफान को देखकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन सांस ले सका। ये बूढ़ा आदमी सचमुच पागल है। फेंग यी भी नीचे की विनाशकारी ऊर्जा से भयभीत थी, जिससे उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। हर कोई शक्ति डी पावरहाउस के आत्मविनाश को नहीं देख सकता। एक शक्ति डी पावरहाउस को आत्मविनाश के बिंदु तक मजबूर करने में सक्षम होने के लिए ये रक्तपिपासु ड्रैगन अच्छी तरह से योग्य है और यह वास्तव में डरावना है। सफेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया और दूर आसमान के ऊपर सड़क को देखा।
धुंधली आकृति जो गिर गई है, कुछ आहें भरते हुए कहा। लेकिन यह अजीब है, राक्षस ड्रैगन का शरीर अभी भी यही था, मुझे ये क्यों नहीं मिला? यह उसके आत्मविनाश के कारण गायब हो जाना चाहिए था। यह अफसोस की बात है, लेकिन इसे भूल जाओ। चलो पहले सृजन पर ध्यान केंद्रित करें। चलो चले मिस, उसके आत्मविनाश से उसकी आत्मा भी नहीं बचेगी। हमें मुख्य हॉल में चलना चाहिए। सफेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने यह महसूस करने के बाद कहा। जाओ। रंगीन स्कर्ट वाली लड़की भी जल्दी से चली गई। क्या वो ठीक है? शौर्ययान भी आकाश में घूमा, लेकिन उसकी दृष्टि उसके मालिक की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो फैंग यी को नहीं देख सका। वो क्या कर सकती है? उस हाथ की जगह की नाकाबंदी ने सीधे बिंगटियन के उसे मौत के घाट उतारने के विचार को खत्म कर दिया। गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर कहा, लेकिन उसने बिंगटियन को मार डाला। मुझे डर है कि यह सोलोमन के साथ एक बहुत बुरा रिश्ता है, और सोलोमन के व्यवहार से वो निश्चित रूप से उसे घेरने और मारने के लिए मजबूत लोगों को भेजेगा। पहाड़ों में उग्र ऊर्जा तूफान लगभग 10 मिनट तक चला और फिर धीरे धीरे कमजोर हो गया। इस दौरान ध्रुव और योरू भी पीछे हट गए। आत्मविनाश का यह स्तर, प्रभाव का दायरा बहुत बड़ा है और शरीर का आकार भी बहुत बड़ा है। यह अभी भी आकाश पर रहा और इसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन सौभाग्य से आत्मा की शक्ति काफी मजबूत है और उन दोनों को रंगीन स्कर्ट वाली लड़की ने पहले नहीं खोजा है। पहाड़ों से हवा का झोंका आया और पीली धूल उड़ी। हरे भरे जंगल और खून के प्यासे ड्रैगन की गुफा इस समय मिट्टी में बदल गई थी। जब ऊर्जा तूफान का अंतिम निशान धीरे धीरे खत्म हो गया, तो आकाश में शौर्ययान और यूरू ने बस अपनी आंखें खोली और उनकी आंखें धीरे धीरे नीचे की बेहद गंदी पर्वत श्रृंखला को पार कर गई और अंत में धीरे से नीचे गिर गई और धीरे धीरे चली गई। उस स्थान पर जाकर जहां बिंगटियन फटा था, वहां कई दसियों मीटर आकार का एक विशाल गड्ढा था और एक नजर में नीचे देखना असंभव था। उसकी नजर गड्ढे पर पड़ी। ध्रुव के कदम अचानक उस विशाल गड्ढे पर पड़े जहां हल्की सी अस्पष्ट रोशनी थी। खांसी खांसी खांसी। सौभाग्य से जब मैं बाहर आया तो अपने साथ टर्टल ब्रीथ पिल लाया था। इस तरह का आत्मविनाश फैंगलेई परिवार के अवशेषों को धोखा दे सकता है। इस बार मैं वापस जाऊंगा और इस तारांकन फैंगलेई परिवार को साफ करूंगा। एक छोटा फैंगलेई परिवार भी हमारे सोलोमन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। ये सिर्फ उनकी अपनी क्षमताओं से ज्यादा है। प्रकाश की कमजोर किरणों में आवाजें फूट रही थी। मुझे खेद है कि आपको यह मौका नहीं मिलेगा। शौर्ययान भी भूत की तरह प्रकाश के स्थान पर प्रकट हुआ। उसके हाथ की हथेली ने धीरे से प्रकाश को छुआ। शौर्ययान के मुंह के कोने पर अचानक एक व्यंग्यात्मक भाव प्रकट हुआ। भयानक लपटें भयंकर रूप से फूट पड़ी। जमीन फट गई, लकड़ी के टुकड़े उड़ गए और एक भ्रामक आत्मा घबराहट में भाग गई और अंत में आकाश की ओर उड़ गई। जाओ और फिर चलना शुरू करो। आसपास का स्थान अचानक जम गया। एल्डर बिंगटियन की एक अच्छी योजना है। उसका शरीर फट गया। औषधीय गोली के विशेष प्रभाव पर भरोसा करते हुए आत्मा का एक निशान बच गया। लेकिन यह अफसोस की बात है। शौर्ययान ने मुस्कुराहट के साथ इस भ्रामक आत्मा को देखा और धीरे से कहा, शौर्ययान, मुझे मत मारो। हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तुम हमें ऐसे ही अपमानित नहीं करना चाहते हो, है ना? आत्मा फंस गई थी और तुरंत बिंगटियन के भ्रामक चेहरे में बदल गई। इस समय उसकी आंखों में एक वास्तविक भावना थी, डर। अगर आत्मा का यह निशान शौर्ययान द्वारा फिर से नष्ट कर दिया गया तो वो वास्तव में खत्म हो जाएगा। मैं भी इस स्थिति में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो व्यक्ति अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ता, ये वास्तव में एक जानवर जितना अच्छा नहीं है। शौर्ययान ने धीरे से आह भरी, अपनी हथेली को फैलाया और तुरंत बिंगटियन की आत्मा को पकड़ लिया। शौरी जैंग, सोलोमन तुम्हें जाने नहीं देगा। बस मरने का इंतजार करो। शौर्ययान की हत्या की मंशा को महसूस करते हुए बिंगटियान ने कटुता से शाप दिया। टकराना। शौर्ययान का चेहरा भावहीन था और जब उसने अपनी हथेली को दबाया तो बिंगटियन की आत्मा फट गई और तुरंत प्रकाश के एक धब्बे में बदल गई, जो गायब हो गई। बिखरे हुए आत्मा के धब्बों को देखकर शौर्ययान को पता था कि सोलोमन के बड़े भाई बिंगटियन ने इस दुनिया को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है। सावधान रहो, दुश्मन की तरफ पीछे मत भागो। बहुत अच्छा, गोल्डन ड्रैगन राजा कहे बिना न रह सका। एक दूर स्थान पर एक शांत लकड़ी के घर में सैकड़ों पट्टिकाओं के बीच एक पट्टिका फट गई। बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक गहरा कालापन था जो लोगों को एक अजीब सा एहसास दे रहा था। मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एल्डर सोलोमन? जाओ और इस व्यक्ति की पूरी तरह से जांच करो। हाँ, संप्रदाय गुरु। बूढ़े व्यक्ति के शब्दों में तीव्र क्रोध था और इससे पहले कि शब्द दरवाजे के बाहर गिरते किसी ने कार्रवाई की। योएरू ने संदेह से पलकें झपकाई। उसने वो दृश्य नहीं देखा जहां शौर्ययान ने बिंगटियन की आत्मा को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पिता, जिनके पास अतीत में उच्च दृष्टि थी, ने शौर्ययान का अत्यधिक उच्च मूल्यांकन किया था। पहाड़ की चोटी पर अचानक एक हल्की हंसी सुनाई दी और शौर्ययान की आकृति धीरे धीरे योएरू के सामने प्रकट हुई। शौर्ययान को आते देख योएरू तुरंत खुशी से चिल्ला उठी। खूनी अजगर का शरीर अभी भी वहां है। तुम्हें पता है कि इस राक्षसी ममीकृत लाश की कीमती चीजें कहाँ है ना? उसकी आंखें ज्वलंत और अंतर्मुखी थीं। योएरू ने अचानक उसके बगल में राक्षस ड्रैगन के शरीर को देखा और थोड़ा उत्सुकता से कहा। जाहिर तौर पर उसे एहसास नहीं था कि शौर्ययान ने बड़े विस्फोट का फायदा उठाने के लिए अभी अभी क्या छोटी सी चाल चली थी। ओह, शौर्ययान स्पष्ट रूप से योएरू के सवाल से भयभीत था। अपने सामने खून के प्यासे ड्रैगन के विशाल लेकिन बेहद कठोर शरीर को देखकर शौर्ययान ने भी उसे पकड़ लिया और धीरे से महसूस किया। तुरंत उसने अपने पीछे प्राचीन शाश्वत अग्निशासक के साथ हल्के से हाथ हिलाया और ड्रैगन का कुछ हद तक कठोर सिर टोफू की तरह था, जो पतली हवा से टूट गया था और फ्रैक्चर एक दर्पण की तरह चिकना था।
एक चमकदार रोशनी चमक उठी। ये जादुई कोर है, ये बहुत बढ़िया है। यूरू ने भी शोरी यान को बड़ी खुशी के साथ मुस्कुराया और आखिरकार उसे पता नहीं चला कि वो किस बारे में चिंतित थी। मैं दुखी हो जाऊंगी। हालांकि योरू भी चिंतित और भ्रमित है। यदि यह 8वें रैंक से अधिक है, अर्थात जादुई जानवर जो मजबूत विद्वान को टक्कर देने के लिए पर्याप्त है, निश्चित रूप से जादू कोर का उत्पादन करेंगे। चलो, चूंकि जादू की कोर हाथ में है, चलो मुख्य हॉल में जाकर देखते हैं। यूरू भी लालची नहीं है, चूंकि उसके पास अर्धचंद्र कोइगो और जादू की कोर दोनों है, जिसकी ध्रुव को जरूरत है, तो कोई बात नहीं है चिंतित। रुको, इस खून के प्यासे ड्रैगन के पूरे शरीर में खजाने हैं। शौरी यान ने भी इसे देखा और इस विशाल शरीर को करीब से देखा। कितने तीखे पंजे! इस चीज की तीक्ष्णता ने शौरी यान को राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। तुम ये सब कचरा क्यों देख रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम इस महान भाग्य को हड़प सको? सिर्फ ड्रैगन का खून ही उपयोगी है। आप इन रक्त को परिष्कृत करते हैं। मैं महसूस कर सकता हूं कि इन रक्त में रक्त पिपासु रूप की प्रतिभा है। रक्त पिपासु, मैं इसे प्रदर्शित करने में सक्षम होने के लिए परिष्कृत रक्त पर भरोसा करना चाहता हूं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी माहौल को महसूस किया। शौरी यान का सिर काली रेखाओं से ढका हुआ है। ये रक्त पिपासु ड्रैगन वैसे भी अभी भी एक पक्ष का अधिपति है। रक्त और शरीर में इतनी सारी मूल्यवान चीजें अपने मालिक के मुंह तक पहुंचने पर कचरा कैसे बन सकती है? लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने स्वामी की स्थिति को देखते हुए इस तरह की बात वास्तव में। शौरी यान ने भी अभी अभी रक्त पिपासु ड्रैगन के रक्त पिपासु रूप से असाधारण रक्त देखा और तुरंत ड्रैगन का रक्त निकाल लिया। दानव ड्रैगन के शरीर को तोड़ते हुए एक भयंकर आभा उसके चेहरे की ओर बढ़ी। योरू का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। दानव ड्रैगन के अंदर का लाल रंग जैसे जैसे लौ का कैल्सिनेशन तेज होता गया, यह अधिक से अधिक तीव्र होता गया और अंत में ये पूरी तरह से एक साथ संघनित हो गया। तुरंत शौरी यान की हैरान आंखों में ये लाल रक्त की एक बूंद में बदल गया, मांस और रक्त की सतह के साथ घुस गया और अंत में लौ से गुजरा और नीचे टपक गया। जमीन पर टपकते खून को देखकर ध्रुव की आंखें तेज हो गईं। जल्दी से अंगूठी से काफी अच्छी गुणवत्ता वाली जैद की बोतल निकाली और फिर नीले लाल खून की बूंदें उसमें डाल दी। लाल रक्त को पकड़ने के बाद ध्रुव ने राहत की सांस ली। उसने अपना सिर उठाया और जलती हुई दूधिया सफेद लौ पर नजर डाली और पाया कि नीले लाल रक्त के टपकने के साथ मांस का टुकड़ा सीधे लौ से जल गया था। बीच में ये शून्य में बदल गया और राख भी पीछे नहीं बची। जैद बोतल में लाल रक्त की 7 बूंदों को देखते हुए जो एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं थी, शौरी यान के पास अपना सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अपने सामने की लपटों को दूर कर दिया और फिर जैद बोतल पर मुस्कुराया और मुस्कुराया। संग्रह की अंगूठी में मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक राक्षस ड्रैगन का शरीर, जिसे फैंग यी में कुछ लोगों ने नहीं देखा था, उसके द्वारा बनाया जा सकता है। शौरी यान की राय में लाल रक्त की इन 7 बूंदों का मूल्य कभी भी इसके लायक नहीं होगा। ड्रैगन से कमजोर और यहाँ तक कि एक तरह से मजबूत। इस रक्त में जादुई ड्रैगन की अत्यंत हिंसक शक्ति समाहित है। इस चीज का अंधाधुंध उपयोग नहीं किया जा सकता, अन्यथा यह निश्चित रूप से उसे शरीर के विस्फोट की त्रासदी में डाल देगा। लेकिन यह ध्रुव के लिए कुछ भी नहीं है। समस्या यह है कि वो खुद एक कीमियागर है और वह इन ऊर्जाओं में हिंसक कारक के साथ काफी सामंजस्य बिता चुका है। जब तक उसे पर्याप्त समय दिया जाता है, उस समय वो सभी रक्त को सुरक्षित रूप से अवशोषित करने में सक्षम होगा। इसलिए इस बार शौरी यान ने न केवल दानव ड्रैगन के दानव कोर को इकट्ठा किया, बल्कि ये 7 बूंदे रक्त पिपासु दानव ड्रैगन की रक्त पिपासु रूप सुरक्षात्मक फिल्म को कास्ट करने के लिए पर्याप्त है, जो कि 5 सितारा लड़ाई सम्राट के ऑल आउट झटका के रक्त सार के बराबर है और फसल काफी संतोषजनक है। जाओ, मुख्य हॉल में जाओ। शौरी यान और योरू एक उल्कापिंड में बदल गए और पहाड़ों की गहराई में स्थित महान हॉल की ओर बढ़ गए। इस खंडहर की जटिलता शौरी यान की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। ये योरू के पीछे चल रहा था, जिसके पास एक नक्शा था। चारों ओर चक्कर लगा रहा जंगल गलती से शक्तिशाली राक्षसों को हमला करने के लिए उकसाता है, लेकिन सौभाग्य से ये भावना लगभग 10 मिनट तक चली। उसके सामने की दृष्टि अचानक चौड़ी हो गई और आकृति फिर से कुछ दूरी तक आगे बढ़ी और अंत में एक विशाल प्राचीन हॉल सभी की नजर में दिखाई दिया। इस हॉल का पूरा शरीर तांबे के भूरे रंग में है। अनगिनत वर्षों ने इस तांबे के भूरे रंग को और भी गहरा बना दिया है। हॉल के हर पत्थर के स्लैब के नीचे से प्राचीन वातावरण व्याप्त है, जिससे लोगों को लगता है कि अनगिनत वर्षों से मौन का उतार चढ़ाव है। ग्रे विशाल हॉल को देखते हुए शौरी यान अपने सिर को हिलाए बिना नहीं रह सका और योरू को धीरे धीरे 100 मीटर दूर ले गया। चूंकि सम्राट और मजबूत आदमी इतना बड़ा खंडहर बनाएंगे, इसलिए उन्होंने इसे इसमें छिपाया होगा। ये काफी समृद्ध भी है और यह यात्रा वास्तव में सार्थक है। ग्रे विशाल हॉल के बाहर इस समय कई ताकतवर लोग लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोई भी 100 मीटर की रेंज में सबसे पहले पैर नहीं रखता। जो लोग इस समय यहाँ पहुंच पाते हैं, वे या तो महान ताकतवर होते हैं या फिर महान क्षमता वाले लोग। हॉल के बाहर कई रहस्यमय रूम चमक रहे हैं, मानो कोई संरचना बना रहे हो। विशाल हॉल के बाहर इन लोगों ने भी स्पष्ट रूप से संरचना की खोज की और वे जल्दी में नहीं है। शौरी यान स्वाभाविक रूप से जल्दी में नहीं था। यदि इतने समृद्ध खजाने के लिए कोई रक्षात्मक उपाय नहीं थे, तो केवल एक मूर्ख ही इस पर विश्वास करेगा। जब ध्रुव अपनी बाहें मोड़कर शांति से इंतजार कर रहा था, तो उसने अचानक देखा कि एक ठंडी नजर प्रक्षेपित की गई थी। तुरंत उसने अपनी भौहें उठाई और अपनी नजर घुमाई और तुरंत उस जगह पर ध्यान केंद्रित किया जहां ठंडी नजर प्रक्षेपित की गई थी। ठंडी आंखों का मालिक एक भव्य कपड़े पहने हुए व्यक्ति है, जिसकी भौहों के बीच एक महान स्वभाव है, जो आम लोगों को सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता है और उसके लंबे बहते बाल थोड़ा अहंकार जोड़ते हैं। इस अपरिचित चेहरे को देखकर योरू अपनी उंगलियों को शौरी यान के साथ रगड़ने से खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन उसने उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी।
यह वुचेन की मार्शल आर्ट है, योएरू फुसफुसाया। ओह, क्या यह वो व्यक्ति है जिसके पास महान भाग्य जीतने की सबसे अधिक क्षमता है? शोरी यान ने भी थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। स्वर्गीय सैमसंग शक्ति डी, वो वास्तव में खुद से 2 स्तरों पर था। इस छोटे से दूसरे स्तर को मत देखो। पहले स्तर के बीच अभी भी एक अपूरणीय अंतर है। अंतर बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि शोरी यान की वर्तमान ताकत के साथ इससे निपटना थोड़ा मुश्किल है। शोरी यान इस तथाकथित मार्शल आर्ट से है। उसके शरीर में खतरे का आभास था, लेकिन शौरी यान भी डरा नहीं और तुरंत अपना सिर घुमाकर वू हुआन के बगल में खड़े लोगों को देखने लगा। वू हुआन के पास फेंगले चेंग और उसके समूह सहित कई लोग थे। इस समय लोगों के इस समूह ने स्पष्ट रूप से शौरी यान और अन्य लोगों को पाया और उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। अगर बड़ी महिला हर समय ध्रुव का पीछा नहीं कर रही होती तो वो कभी भी उस सोलोमन व्यक्ति से नहीं मिलती जिससे बड़ी महिला अब भावनात्मक रूप से अस्थिर हो गई है। जाहिर है, मजबूत सोलोमन के आत्मविनाश को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, इसलिए वे ध्रुव से नाराज थे। शौरी यान की नजर पैदल यात्री पर पड़ी और फिर अचानक फेंग यी के पास रुक गई। वहां एक सफेद बालों वाला आदमी था जिसके लंबे शरीर और ब्रोकेट के कपड़े थे। ये सफेद बालों वाला आदमी बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जिससे वह असाधारण लग रहा था और एक नजर में वो जानता था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। क्या यह वही व्यक्ति है जिसका तुमने उल्लेख किया था, जिस पर सम्राट की आत्मा होने का संदेह था? इस समय सफेद बालों वाले व्यक्ति ने भी शौरी यान की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। ठीक है, और मैं महसूस कर सकती हूँ कि आत्मा की शक्ति मुझसे अधिक मजबूत है। फेंग यी ने अनिच्छा से अपने चांदी जैसे दांत पीस लिए। उनके फेंगले चेंग हमेशा हवा और गड़गड़ाहट विशेषताओं की लड़ाई की भावना की खेती कर रहे हैं। फेंगई की पीढ़ी में, क्योंकि फेंगई फेंगले चेंग की एकमात्र बेटी है, वो शहर के मालिक से प्यार करती है। बचपन से ही फेंगई की आत्मा की शक्ति आश्चर्यजनक रूप से मजबूत रही है। एक शक्तिशाली 9वीं रैंक के फार्मासिस्ट, इसलिए फेंग यी मास्टर आत्मा शक्ति की खेती करते हैं और उनकी लड़ाई की भावना कमजोर है। फेंगलेई शहर से बाहर खंडहरों में आने के बाद मैंने शुरू से ही ध्रुव को देखा, इसलिए मुझे ध्रुव में गहरी दिलचस्पी थी। फेंग यी की आत्मा शक्ति के साथ भी मैं महसूस कर सकता था कि ध्रुव भी एक कीमियागर था और शोधन का स्तर निश्चित रूप से कम नहीं है। शक्ति सम्राट कॉन्टिनेंट में केवल कुछ फार्मासिस्ट हैं। इसके अलावा फेंग यी अक्सर विंड एंड थंडर सिटी में अभ्यास करता था और शायद ही कभी बाहर जाता था। शौरी यान को देखकर उसका स्नेह बहुत बढ़ गया और वो शौरी यान के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक उपयुक्त अवसर खोजना चाहता था। ऐसा पहले भी हुआ था। हे, क्या यह संभव है कि यह शाही रैंक का कीमियागर हो? इस समय के बाद यदि आप भाग्यशाली हैं तो शाही रैंक के कीमियागर तक पहुंचना असंभव नहीं है। सफेद कपड़े पहने आदमी ने थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से कहा। फेंग यी ने भी थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि शौरी यान ने फेंग यी को काफी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन वो स्पष्ट रूप से उसके बगल में मुख्य हॉल में सृजन में अधिक रुचि रखता था। वो क्या है? शौरी यान ने भी अस्वीकार कर दिया और फिर अपनी आंखें दूसरी ओर कर ली। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और फिर ग्रे विशाल हॉल में सैकड़ों लोगों को घूरने लगा। कई लोग जो मूल रूप से मुख्य हॉल के बाहर ठहरे हुए थे, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। क्या वास्तव में कोई पहले से ही संरचना में प्रवेश कर गया था? ग्रे विशाल हॉल में सैकड़ों लोग आकाश से भरे अग्नि ड्रैगन और अद्वितीय शक्ति वाली काली हवा से बमबारी कर रहे थे। ये ध्रुव और अन्य लोगों द्वारा नहीं खोजा गया था जो गठन के बाहर थे, क्योंकि वे सख्त रूप से गठन के क्षरण का विरोध कर रहे थे। जब वे इस गठन का विरोध नहीं कर सके तो वे सभी की नजरों में आ गए। इसे एक पल में निगल लिया गया और आत्मा भी नहीं बची। जो जल्दबाजी में गठन में प्रवेश किया वो सैमसंग शक्ति डी के बीच में एक मजबूत खिलाड़ी द्वारा नेतृत्व किया गया था और वास्तव में ये संरचना इतनी भयानक है कि 3 सितारा शक्ति डी के मध्य चरण में मौजूद शक्तिशाली लोग तुरंत ही निगल लिए गए और यहाँ तक कि मैल भी नहीं बचा। यह एक संरचना होनी चाहिए, हॉल की सुरक्षा के लिए अंतिम सुरक्षा। हम लानत है। जिस क्षण शौरी यान ने कहा, गठन में शक्ति संघनित हो गई और अप्रत्याशित रूप से उस पर हमला कर दिया। एक दुधिया सफेद पंखुड़ी नीचे गिरी बस शौरी यान के सामने और फिर आग के ड्रैगन ने आकाश को भर दिया। काली हवा ने अद्वितीय शक्ति के साथ बमबारी की। बूम बूम बूम। आकाश में हिंसक आध्यात्मिक शक्ति बेतहाशा उतार चढ़ाव करती रही। हालांकि जब अग्नि ड्रैगन और काली हवा फैल गई तो सभी की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि ध्रुव की रक्षा करने वाली दुधिया सफेद पंखुड़ियों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। चूंकि हर कोई लगभग इकट्ठा हो गया है तो चलो इस गठन को तोड़ने के लिए एक साथ काम करते हैं। भाग्य ताकत पर निर्भर करता है। वो हुआन ने मुख्य हॉल के बाहर मजबूत लोगों की संख्या को भी देखा और कहा। ध्रुव की हथेली थोड़ी कांप उठी। इतने सूक्ष्म हमले से भी उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ। जब गठन के बाहर इतने सारे लोग मौजूद थे तो ये गठन केवल खुद पर ही हमला क्यों कर रहा था? हालांकि अब संदेह का समय नहीं है। ध्रुव की काली आंखें जल रही थीं। यूयू चुपचाप पड़ रहा था और कुछ ही दूर पर आकाश में भयंकर लपटों के साथ शक्तिशाली संरचना को देख रहा था। तुरंत उसकी पतली उंगलियां दुधिया सफेद किरणों से चमक उठी और उसने हवा में थपथपाया और बड़बड़ाती आवाज फैल गई। यूयरू, मेरे साथ आओ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके शरीर पर विशाल और अजीब दुधिया सफेद पंखुड़ियों ने भी इस समय सबसे शुद्ध लहर ला दी, जिसने तुरंत यूयरू को लपेट लिया और फिर दोनों गर्जना करते हुए समूह से बाहर निकल गए। विशाल दुधिया सफेद रोशनी एक चौंकाने वाली सफेद रोशनी के साथ एक अत्यंत आश्चर्यजनक गति से आकाश को चीरती हुई और यूयरू को मुख्य हॉल के बाहर वो हुआन और जीवित मृतकों के सामने गायब कर दिया। दुधिया सफेद कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे घूम रही हैं और पंखुड़ीदार कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खिल रही हैं। इस समय सारा संसार धीरे धीरे धुंधला होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार का उतार चढ़ाव आश्चर्यजनक है।
वू हुआन की रक्त लाल पुतलियों में इस समय बेचैनी की एक झलक दिखाई दी और उसने मोहक दूधिया सफेद कमल से मृत्यु जैसी उतार चढ़ाव महसूस किया। और वो महसूस कर सकता था कि शौरी यान को इस शक्तिशाली संरचना का समाधान मिल गया है। उनका पीछा करो। वू हुआन ने उल्का में तब्दील होकर संरचना की ओर बढ़ने में अगुवाई की। इसके बाद फेंग इकियान और अन्य लोगों ने भी एक दूसरे को देखा। जाना जीवित मृतक भी धीरे धीरे पीछे पीछे चले। एक आकर्षक लड़की भी उसके पीछे पीछे आए। अब मजा आ रहा है। इसके बाद मुख्य हॉल के बाहर सभी लोग संरचना की ओर चले, क्योंकि हर कोई जानता था कि वे सम्राट के महान भाग्य से केवल एक कदम दूर थे। संरचना में उपस्थित लपटें और काली हवा उसके बड़े मुंह में एकत्रित हो गई और परिणामस्वरूप आसपास की हवा विकृत हो गई। लानत है। तारांकन 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 शौरी यान कहाँ चला गया? जब शौरी यान और योरू को पता चला कि कुछ गड़बड़ है तो वू हुआन ने पीछा किया और उसे गठन में प्रवेश करने वाले तीसरे व्यक्ति के रूप में माना जा सकता था। लेकिन यह अजीब था कि वू हुआन ने गठन में प्रवेश करते ही शौरी यान की सांस खो दी, मानो शौरी यान और अन्य ने गठन में प्रवेश ही नहीं किया हो। पुट पफ पफ आवाजों की एक श्रृंखला गूंजी और मुख्य हॉल के बाहर खड़ी विशाल टीम एक के बाद एक संरचना में प्रवेश कर गई। लानत है, हम बाहर नहीं निकल सकते, कोई रास्ता नहीं है। जो लोग अभी अभी इस संरचना में प्रवेश कर रहे थे वे इस संरचना की विचित्रता को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। लानत है, वू हुआन के पीछे इस बच्चे के पास केवल एक ही रास्ता है। यह अच्छा है कि हम उस समय नहीं आए। ये सिर्फ असंतोष के स्वर लगातार उठते रहे। जाहिर है इस समय ये ताकतवर लोग पीछे हटने लगे। हर कोई उलझन में है, क्योंकि हर कोई इस तथाकथित महान भाग्य और खजाने को खोजने के लिए यहाँ है। हम अब इस अजीब गठन में प्रवेश कर चुके हैं और हम पहले से ही एक ही नाव पर सवार टिड्डे हैं। बहुत अधिक झगड़ा व्यर्थ है। क्यों न हम अस्थायी रूप से गठबंधन बना लें और गठबंधन को तोड़ दें। वू हुआन ने भी इन लोगों को चतुराई से देखा। चूंकि गठबंधन बन गया है इसलिए किसी को नेतृत्व करना चाहिए। कौन नेतृत्व करेगा? जीवित मृतक भी इस समय खड़े हो गए और ठंडी सांस ली। जाहिर है जीवित मृतक और वू हुआन भी दिवंगत सैमसंग शक्ति डी की ताकत है। ये जीवित मृतक स्पष्ट रूप से लड़ना चाहता है। तुम मुझे ऐसा करने क्यों नहीं देते? वू हुआन भी धीरे से मुस्कुराया। तभी एक भयानक आभा बाहर आए। स्वर्गीय सैमसंग शक्ति डी। वहां उपस्थित कई लोगों ने इस रूप को देखा और अपनी बाहें सिकोड़े बिना नहीं रह सके। सचमुच बहुत मजबूत। बस जब जीवित मृतक मिले और कुछ कहा, अचानक लोगों के समुद्र से जीवित मृतक के समान सांस का एक निशान एक पल में गायब हो गया और फिर जीवित मृतक ने भी अनिच्छा से अपना मुंह बंद कर लिया। वो भी यहाँ है। जीवित मृतक थोड़ा कांप उठे। उसके लिए जीवित मृतक बहुत भयभीत थे। चूंकि आप सभी निरर्थक हैं तो मुझे गठबंधन का अस्थायी नेता बनने दीजिए। वो हुआन ने भी गति देखी और अपनी सांस वापस ले ली। चलो चले। फिर उसने भीड़ से कहा। गठन में प्रवेश करने वाले कई लोग 3 सितारा शक्ति डी के अंतिम चरण में समान ताकत वाले पावर हाउस भी थे, लेकिन उन्होंने इस मार्शल आर्ट के खिलाफ लड़ाई नहीं की, क्योंकि वे सभी जानते थे कि यह अस्थायी लड़ाई निरर्थक थी। दल में शामिल सभी लोग इस दृश्य को अत्यंत घबराहट से देख रहे थे और वे सभी देख सकते थे कि आकाश में विशाल अग्नि ड्रैगन में हत्या की प्रबल मंशा छिपी हुई थी। अग्नि हत्या हथेली। इस समय वू हुआन के शरीर में प्रतिशोधी ऊर्जा पूरी तरह से घूम रही थी और आग की रोशनी और काली हवा क्रूर मुंह में सैकड़ों मीटर तक फैल गई। अगले ही पल उसकी हत्या के इरादे से भरी दहाड़ अचानक गूंज उठी। अब जब वो गठबंधन का नेता बन गया है तो उसे नेतृत्व करना होगा और फिर वो इस विशाल अग्नि ड्रैगन से निपटने के लिए केवल वू हुआन का खामियाजा भुगत सकता है। धमाका। इस समय संरचना के अंदर का आकाश एक पल के लिए कांपने लगा और फिर वू हुआन के पीछे सभी ने 2 अग्नि ड्रैगन और काले पवन ड्रैगन को वू हुआन की हथेली से बाहर निकलते हुए देखा। 2 विशाल ड्रैगन आकाश में उड़ गए, एक दूसरे के साथ लिप गए। दोनों ड्रैगन एक साथ आ गए। आग ने हवा उधार ली और हिंसक लड़ाई की भावना भी आश्चर्यजनक गति से फैल गई। बेहद भयानक। समझदार आंखों वाले लोग जानते हैं कि यह मार्शल आर्ट हथेली को हमले के रूप में इस्तेमाल करता है और इसे ड्रैगन के आकार की लड़ाई की भावना में बदल देता है। दूसरी ओर यह उन लोगों को घूर रहा है जिन्होंने अभी अभी गठबंधन बनाया है, क्योंकि मार्शल आर्ट भी स्पष्ट है और बिना किसी साधन के इन चीजों को अपने सामने आने देना वास्तव में मुश्किल है। लोग आश्वस्त है। इस तरह के आक्रमण को मूलतः मार्शल आर्ट का सबसे मजबूत साधन नहीं माना जाता है। सभी लोग चौंक कर ड्रैगन की जोड़ी को घूर रहे थे। वे अत्यंत शक्तिशाली प्रतिशोधी थे और वे सीधे आकाश में राक्षस काले कमल पर हमला कर रहे थे, अपने पीछे प्रकाश की एक लंबी पूंछ छोड़ रहे थे। इस समय मोहक काला कमल, जो कि कमल की अंतिम पंखुड़ी थी, भी धीरे धीरे खिलने लगा। पृथ्वी को नष्ट करने वाले अंधकार के समान गहरा प्रकाश शीघ्रता से काले कमल के मध्य में एकत्रित हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि कमल के अंदर एक काला तरल पदार्थ टपक रहा है। इस समय गहरा अंधेरा प्रकाश अचानक शक्तिशाली हो गया। हर कोई देख सकता था कि इस समय राक्षस काला कमल हिंसक रूप से काम रहा था और काले कमल से 100 मीटर के आकार वाली एक काली प्रकाश किरण चुपचाप फूट पड़ी। ये काली रोशनी की किरण बहुत हिंसक नहीं लगती है। यह एक काली गड़गड़ाहट की तरह है जो आसमान से गिरती है, आकाश में बह जाती है और फिर कई घबराई हुई आंखों के नीचे भयंकर गर्जन वाली हवा और आग के दोहरे ड्रैगन के साथ एक साथ टकरा जाती है। धमाका। जिस स्थान पर वे मिले थे वहां से लगभग 1000 फीट ऊंची एक विशाल शक्ति की हुई प्रकाश तरंग फैल गई और इस समय संपूर्ण संरचना के भीतर का स्थान कांपने लगा। गर्जन। दोनों ड्रैगन दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से हमला करने लगे और हिंसक और अतुलनीय लड़ाई की भावना की लहरें पागलपन की तरह फैल गईं, जो गिरती हुई काली गड़गड़ाहट को तितर बितर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि चाहे दोनों ड्रैगन कितनी भी सरपट दौड़े, काली किरणें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे आशावाद का एक स्तंभ आकाश और पृथ्वी के माध्यम से चल रहा हो और उसे हिलाया नहीं जा सकता।
वू हुआन ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में बेचैनी और भी बढ़ गई। हालांकि काली किरण में कोई आश्चर्यजनक गति नहीं थी, लेकिन इसने उसके दिल में ठंडक का एहसास कराया। दूरी में फेंग यी ने आकाश में टकराव को शांति से देखा और फिर अपनी उंगलियों को हल्के से हिलाया, केवल ये देखने के लिए कि हवा में काला कमल इस समय अलग हो गया और फिर एक काले तरल में बदल गया, उसमें घुल मिल गया। काली किरण में हवा और बिजली की उंगलियां हुआ। फेंग यी के शॉट के साथ काला कमल बिखर गया और काले प्रकाश किरण की सतह पर एक विशाल काले कमल का प्रकाश पैटर्न उभरता हुआ प्रतीत हुआ और फिर लंबे समय से छिपी हुई आकृति आखिरकार इस समय उजागर हुई। किरण से एक गहरा काला प्रकाश फूट पड़ा और दानव कमल ने भी इस समय एक शोकपूर्ण विलाप किया और फिर अनगिनत लोग इसे देखकर थोड़े भयभीत हो गए। हवा और आग के दो ड्रैगन। जैसे ही दोषों वाला दानव कमल निर्दयता से दहाड़ता हुआ दूर चला गया, दानव कमल में वास्तव में दो ड्रैगन के हमले के कारण दरारें दिखाई देने लगी। इस समय वू हुआन की पुतलियां भी अचानक से कस गईं। धमाका! एक धरती हिला देने वाली आवाज गूंजी और राक्षस कमल की काली किरण हवा और आग के दोहरे ड्रैगन द्वारा भेद दी गई और वास्तव में हवा और आग के दोहरे ड्रैगन द्वारा छेद दी गई। वू हुआन ने डर के मारे दहाड़ लगाए। उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि यह प्रतीत होता है कि अगोचर फेंग यी इतना शक्तिशाली होगा और फिर उसने अपने शरीर में लड़ने वाली क्यूई को उत्तेजित किया, जिससे उसके शरीर के बाहर एक विशाल आत्मा शक्ति मुखौटा बन गया। धमाका! राक्षस कमल फट गया। हालांकि प्रकाश की काली किरण ने इसे अनदेखा कर दिया, सीधे बाहर निकल गई और अंततः शक्ति क्वी के मुखौटे पर जा गिरी। उस चीख में वू हुआन के शक्ति क्यू मास्क से काली रोशनी की किरण निकली और फिर दूर स्थित एक पहाड़ पर जा गिरी। जब धरती हिली तो पहाड़ तुरंत राख में बदल गया। इस समय संपूर्ण परिसर में पुनर्तः शांति थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब दैत्य कमल टूट गया और प्रकाश की एक काली किरण निकली तो वह पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी एक छोटी सी हड्डी भी नहीं बची। उस दृश्य में ऐसा लग रहा था मानो वो इस दुनिया से गायब हो गया हो। इस समय आकाश में होने वाले हिंसक प्रतिशोधात्मक उतार चढ़ाव भी शीघ्र ही शांत हो गए तथा पहले जैसा चौंकाने वाला युद्ध पूरी तरह से गायब हो गया। चलो चलें। वू हुआन भी आगे बढ़ा। इस क्षण संरचना भी बिखर गई, जिससे हॉल का असली चेहरा सामने आ गया। एक भारी भरकम शासक और एक दुबली पतली महिला सबके सामने प्रकट हुई।